सो लेट्स स्टार्ट। आज हम अपना नया चैप्टर देखने वाले हैं विच इज़ रिलेटेड विद द करंट इलेक्ट्रिसिटी ओनली। ठीक है, हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के ही कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ेंगे, बट द चैप्टर नेम इज़ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट्स होंगे हमारे मोस्टली इट्स फ्रॉम द करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो भी हमने पढ़े, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस, करंट इन द सर्किट, सो वही सब चीज़ें हम लोग इसमें लेके चलेंगे। तो ये जो चैप्टर है थोड़ा ट्रिकी लगता है मुझे, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज एक्चुअली इस चैप्टर में जैसे फॉर इंस्टेंस इफ़ यू रीड समथिंग, तो कॉन्सेप्ट लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, बट क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत वास्ट हो सकती है इसमें, और बड़ा घुमा सकता है एग्जामिनर ना इसके क्वेश्चंस की वैरायटी में, क्योंकि इसमें काफ़ी कंफ्यूजिंग है कि अगर आप इंडिविजुअल वोल्टमीटर और एमीटर लेके चल रहे हो तो दोनों दो रेजिस्टेंसेस होते हैं उसमें, एक गैल्वेनोमीटर का अलग होता है, देन द वन रेजिस्टेंसेस दैट यू आर गोइंग टू कनेक्ट। अगर आप इन द सर्किट लेके चल रहे हो तो वन सिंगल रेजिस्टेंसेस है, एंड देयर इज़ अ काइंड ऑफ अ कन्फ्यूजन, एंड द एग्जामिनर कैन ईजिली कन्फ्यूज यू इन द सेट ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि थ्योरी जो है बहुत लिमिटेड है इसकी। उस थ्योरी से यू कुड नॉट एबल टू गो थ्रू एंड यू कैन नॉट आंसर द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो उसके लिए द बेस्ट इज कि अगर आपको सारा विजुलाइज करना है, द मैक्सिमम क्वेश्चंस यू कुड एबल टू डू दैट्स द ओनली वे टू पास ऑन टू दिस टॉपिक। अदरवाइज दिस टॉपिक इज़ अ बिट ट्रिकी, क्योंकि आप पता नहीं, मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं अगर क्वेश्चन सॉल्व करूँ आज, एंड इफ़ आई सी कि ओके आई हैव गॉट द कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्लिक कर गया मेरे को, आई हैव गॉट दिस, अब मैं कर दूंगा, बट मैं नेक्स्ट डे उसी क्वेश्चन को जब दोबारा देखने जाता हूँ तो उसके अंदर आई कुड एबल टू रियलाइज़ कि नहीं यार, अभी तो इसके अंदर ये भी कुछ इशू है, अगर ये ऐसे हो गया तो क्या होगा। तो मतलब एवरी नेक्स्ट डे इटसेल्फ के मेरे को लगता है कि जो क्लिक किया था वो क्लिक नहीं किया था, कुछ और ही था। ठीक है, तो इसलिए दैट्स वाई दिस चैप्टर इज़ अ बिट ऑफ ट्रिकी फॉर मी, बट एनीवेज फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू विल डू दैट। तो देखते हैं हम आज का लेक्चर जो है हमारा, विल गोइंग टू कवर अप 3 मेजर टॉपिक। फर्स्ट इज गैल्वेनोमीटर, एमीटर एंड द वोल्टमीटर। ठीक है, सो गैल्वेनोमीटर ही मेन होता है इसमें। ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है हमारा। ठीक है, सो इसके अंदर हम लोग विद द गैल्वेनोमीटर ओनली वी डिज़ाइन एमीटर, बिकॉज we have a limitations with the galvanometer. To overcome those limitations, we will do the modification in galvanometer so that it will become a ammeter and it will become a voltmeter. ठीक है, so ammeter or voltmeter is just the extension of your galvanometer by connecting some resistances parallel or in series with them. ठीक है, तो वो हम देखते हैं, we are going to study the concept, और फिर उसके बाद वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चंस लगाएंगे थोड़े, विल डू लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन टू इट। ठीक है, आई ट्राई टू कवर अप मैक्सिमम क्वेश्चन, बट इसी का पास ऑन करने का ये चैप्टर यही है। इफ़ यू वांटेड टू गो थ्रू दिस चैप्टर इन अ प्रॉपर वे, डू एज मैनी क्वेश्चंस एज यू कैन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं हम। सो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, अपना फर्स्ट इज गैल्वेनोमीटर। सो गैल्वेनोमीटर के अभी हम डोंट गो इनटू द वर्किंग इनटू इट, बिकॉज वर्किंग के लिए हमने अभी तक करंट के अभी तक मैग्नेटिक इफेक्ट्स नहीं पढ़े। वी वर ओनली स्टडिंग द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट। जब तक उसके मैग्नेटिक इफेक्ट्स नहीं क्लियर होंगे तो हम लोग को इसकी वर्किंग नहीं समझ में आएगी। बट अभी के लिए जस्ट टू, बिकॉज वी आर यूजिंग इट इन आर सर्किट्स, ठीक है, तो उसके लिए एक लिमिटेड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है ना, तो इसकी एक बेसिक लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन ये होती है कि एक आयरन कोर होता है जिसके ऊपर एक कॉइल होती है। ठीक है, दिस इज कॉइल इज देयर, एंड दिस व्हेन एवर द करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल इट विल वर्क एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो एक पोल्स बन जाते हैं इसमें। ठीक है, और यहाँ पे एक ऑलरेडी आपकी नॉर्थ और साउथ एक ऑलरेडी आपकी 2 परमानेंट मैग्नेट है। तो क्या होता है कि ये वाला जो मैग्नेट बनती है और ये वाली मैग्नेट है, ये दोनों इंट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जब दोनों इंट्रैक्ट करते हैं तो इसके बीच में मैग्नेटिक, बिकॉज इट्स गोइंग, दिस कॉइल के अंदर जो करंट है इट इज़ गोइंग टू क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल का होगा और ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, दोनों इंट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से इसके अंदर टॉर्क क्रिएट होगी। तो ये वाली जो निडल है दैट इज़ गोइंग टू गेट रोटेट। ठीक है, ये घूमेगी ऐसे ऐसे। ठीक है, ये घूमेगी, और ये जो मेरी निडल है दैट इज़ कनेक्टेड विद अ हेयर स्प्रिंग होती है, उससे कनेक्टेड है कि जितना ये घूमेगी, एक बार घूमने के बाद मैंने करंट कम कर दिया तो ये रीस्टोरिंग टॉर्क की तरह काम करेगी। जो हेयर स्प्रिंग होगी ना, जैसे ये मेरी हेयर स्प्रिंग है जो गोल गोल लगी हुई है ना, ये मेरी हेयर स्प्रिंग है। जैसे ये यहाँ पे थी, ये रोटेट करके गई, तो नाउ ये रिस्टोरिंग टॉर्क से इसको वापस यहीं पे ले आएगी। ठीक है, तो जितना ये रोटेट करेगी मेरी निडल, उतना ही मेरी ये स्ट्रेस पोजीशन में आती रहेगी, और जैसे ही मेरी करंट मैंने ज़ीरो कर दिया, ये अपने आप रिस्टोर करके वापस इसको ओरिजिनल पोजीशन पे ले जाएगा निडल को। ठीक है, सो इसकी कंस्ट्रक्शन यही होती है हमारी। सो
एक्चुअली वी आर गोइंग टू सी द कि इसको यूज़ किस लिए करते हैं और इसका यूज़ क्या है, ठीक है। बाकी इसका ये कि इसमें फॉस्फोरस ब्रॉन्ज क्यों यूज़ करते हैं, परमानेंट मैग्नेट क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज़ करते हैं, दीज ऑल वी विल स्टडी जब हम इसका इलेक्ट्रिक करंट, जब हम करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स देखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं गैल्वेनोमीटर क्या है। डिवाइस जो है जो कि मेरा करंट मेजर करती है, ठीक है, और करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताती है। इट इज़ क्वाइट अ सेंसिटिव डिवाइस एंड इट मेजर्स ओनली द स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट, जो कि माइक्रो एम्पियर की होती है, ठीक है। सो इसकी लिमिटेशन ये आ गई कि ये स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट ही मेजर कर सकती है। ज़्यादा वैल्यू ऑफ करंट दोगे तो ये डैमेज हो जाएगी, ठीक है, इट इज़ गोइंग टू गेट डैमेज, ठीक है। तो वी कैन नॉट यूज़ इट फॉर हायर करंट, ठीक है, ज़्यादा वैल्यू करंट के लिए हम लोग नहीं यूज़ कर सकते। इसके अंदर जो टर्म होती है मैक्सिमम करंट, ये कितना शो कर सकता है, दैट मीन्स कि ये अगर यहाँ पे सेंटर है तो ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन में कितना करंट शो कर सकता है, दैट इज़ अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, ठीक है। अगर ये अपना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कर दे, दैट मीन्स दिस, ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कर दे यहाँ से यहाँ पे आ जाए, तो उस केस में कितना मैक्सिमम करंट आएगा, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द IG, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इज़ वेरी स्मॉल, तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इन द सर्किट। दिस इज माय गैल्वेनोमीटर एंड द IG करंट इज गोइंग विच इज़ अ फुल स्केल करंट इफ द टोटल कंप्लीट वैल्यू ऑफ द IG इज गोइंग इनसाइड द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। सो जो इसका मेजर वर्किंग होती है कि इफ़ द करंट इज, सो सपोज द करंट इज गोइंग थ्रू इट, करंट इज गोइंग थ्रू द कॉइल, इट प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड एज आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। इट बिकॉज द करंट कैरिंग कॉइल प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड, तो उसकी वजह से इट इज़ गोइंग टू गेट इंटरेक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस, ये इन दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड है परमानेंट मैग्नेट की, उसके साथ इंट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से टॉर्क क्रिएट होता है। टॉर्क की वजह से ये कॉइल रोटेट करती है, ठीक है। तो इस कॉइल, ये जो कॉइल बंधी हुई है ये रोटेट करने लगेगी, जिससे ये निडल है ये भी रोटेट करने लगेगी, ठीक है। जैसे करंट आया कॉइल रोटेट करी, वील गेट टू नो सम करंट इज देयर इनटू इट। उसके बाद निडल डिफ्लेक्ट करती है, दिस निडल इज गोइंग टू गेट डिफ्लेक्टेड, और उस निडल को देयर इज इट इज़ कनेक्टेड विद अ स्प्रिंग, ठीक है। ये निडल स्प्रिंग से कनेक्ट रहती है, सो जब ये मूव करेगी बिकॉज ऑफ द करंट, सो एक रिस्टोरिंग टॉर्क विल बी क्रिएटेड बाय द स्प्रिंग, ठीक है, ताकि उसको वापस लेके आ पाए, ठीक है। तो रिस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कि कितना डिफ्लेक्ट कर रही है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर थीटा, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली तीन हमारी टर्म्स जो होती हैं, वन इज करंट सेंसिटिविटी, इसमें है कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट में कितना है, ठीक है। अगर मैं 1 यूनिट करंट दूँ, अगर उसका डिफ्लेक्शन इतना हो रहा है तो दैट इज़ हैविंग सेंसिटिविटी 1, अगर उसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा है सो दैट मीन्स जिसमें ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है उसके अंदर ज़्यादा करंट सेंसिटिविटी है। सेकेंड है मेरा वोल्टेज सेंसिटिविटी, सेम वही कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज में किसमें सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है, जिसमें ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है दैट इंस्ट्रूमेंट इज मोर सेंसिटिव। फिर एक और इसमें टर्म यूज़ होती है हमारी फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है, करंट रिक्वायर्ड फॉर द यूनिट डिफ्लेक्शन, ठीक है। एक यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए कितना करंट चाहिए, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द फिगर ऑफ मेरिट, ठीक है। और ये इसका टॉप व्यू है, ये करंट जाएगा, दिस इज़ माई, ये मेरी कॉइल है, ये जो ब्लैक कलर की, दीज आर माई कॉइल, ठीक है। तो यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से बाहर आ रहा है, एंड बिकॉज दिस करंट इज़ देयर, it is moving in the loop, so it is creating a magnetic field, जिसकी वजह से it is going to get interact with the magnetic field of this permanent magnets, ठीक है। अब इसमें जो है गैल्वेनोमीटर में जो मेजर लिमिटेशन है कि इट इज़ ओनली सेंसिटिव एंड इट टेक्स ओनली स्मॉल करंट्स, ठीक है। सो ये ही हमारी जो हम डिज़ाइन करेंगे आगे एमीटर और वोल्ट मीटर, उसमें जो मेजर कंसिडरेशन ये होगी कि मेरा गैल्वेनोमीटर से स्मॉल करंट जाना चाहिए, ठीक है। गैल्वेनोमीटर से ज़्यादा करंट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा एक, जैसे कहते हैं ना, बेस लाइन कंसिडरेशन यही है कि मेरा आई जो होगा गैल्वेनोमीटर के थ्रू दैट शुड बी स्मॉल। अब हम देखते हैं कि हमारे को अगर बड़े वैल्यू ऑफ करंट निकालने यहाँ से, तो हमारे को गैल्वेनोमीटर में क्या है, हम लोग माइक्रो एम्पियर के करंट देख सकते हैं बस। अगर आपको 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर अगर ज़्यादा वैल्यू ऑफ करंट निकालनी पड़े तो फिर आप कैसे निकालेंगे उसको, देन we will use the galvanometer, we will modify it, so and we will make it a ammeter, modification of a galvanometer through some resistances by एक तरीके का रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसको हम शंट बोलते हैं। we'll apply that shunt across the galvanometer, so that it will modify into the ammeter and it will measure the high value of current, ठीक है। अब हम देखते हैं, वी आर गोइंग टू सी कि उस मॉडिफिकेशन किस तरीके से करते हैं। सो हमने देखा गैल्वेनोमीटर का जो पर्पस था दैट इज़ फॉर द स्मॉल वैल्यू ऑफ द करंट, बट एक जो चीज़ हमें समझ में आ गई गैल्वेनोमीटर से, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से, कि करंट थोड़ा हो या ज़्यादा हो, इफ़ वी कुड एबल टू मॉडिफाई द करंट अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर और
बाकी सर्किट से हम करंट बाकी पास करा दें, सपोज हाई वैल्यू ऑफ करंट जा रहा है, सपोज 100 एम्पियर का करंट जा रहा है, बट मेरे गैल्वेनोमीटर को 1 एम्पियर ही चाहिए, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ ना, अपने सर्किट में इस तरीके से रेजिस्टेंस लगाऊंगा कि 1 एम्पियर उसमें से जाए मेरा गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से गैल्वेनोमीटर के थ्रू, ताकि मेरा गैल्वेनोमीटर भी ना ख़राब हो, या बाकी मेरा रेजिस्टेंस जो भी मैंने रेजिस्टेंस लगाया उसके थ्रू बाकी सर्किट के थ्रू पास होना जाए। तो दैट वाज अ थॉट कि इसको हम वी कैन कन्वर्ट इट इनटू द एमीटर्स दैट कैन मेजर द हाई वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, सो मॉडिफिकेशन देखते हैं क्या किया हमने। सो एमीटर कैन मेजर द हाई वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, सो वील कनेक्ट द एस, विल कनेक्ट शंट, एस इज द शंट, स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद माय गैल्वेनोमीटर। ठीक है, वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस वी कनेक्टेड विद द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, वैल्यू सच, सो इसकी वैल्यू हम इतनी रखते हैं, द शंट की वैल्यू कि इतनी रखें कि इसमें जो मैक्सिमम जो सपोज यहाँ पे जितना भी करंट आ रहा है उसमें जो IG है इट शुड नॉट ओवरशूट दिस IG वैल्यू। ठीक है, इतनी वैल्यू हमें शंट की रखनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, ऐसा ना हो कि इसमें IG से ज़्यादा हो जाए और ये बर्न हो जाए, तो हमें इतनी वैल्यू रखनी पड़ेगी शंट की कि इसके अंदर जो जितना मर्जी करंट मैं डालूँ, सपोज मैं अब इसकी लिमिट है 100 एम्पियर तक की, तो इतना इस तरीके का मेरे को शंट डालना है कि इसमें अगर मेरा 1 एम्पियर जा रहा है तो ये 99 एम्पियर तक हैंडल कर पाए। ठीक है, सो दैट should be the small resistance value. So value such that the IG will only go through my galvanometer and the rest of the current the shunt could able to handle. ठीक है, rest of the current I minus IG should go through S. अब हम देखते हैं इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या होती है। सो गैल्वेनोमीटर कनेक्ट हो गया। ठीक है, हमारी जो बेस लेवल कंसिडरेशन क्या है, हम जितना भी इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे विद द गैल्वेनोमीटर से हमारी बेस लेवल कंसिडरेशन रहेगी, उसमें मैक्सिमम करंट जो जाना चाहिए IG ही जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, डेट कैन वेरी बिटवीन मतलब नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड, बट ऑफ आई, जैसे ये अगर मेरा सेंटर पे है और बाई डायरेक्शनल है तो यहाँ से यहाँ पे ये टोटल वैल्यू मेरी लेफ्ट में भी IG और राइट में भी IG, इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। बट ये मैक्सिमम मेरी IG या तो इस डायरेक्शन में आए या इस डायरेक्शन में आए। ठीक है, बट मेरा IG जो मैग्नीट्यूड है दैट शुड नॉट बी मोर देन IG। ठीक है, दैट इज़ अ बेस लेवल कंसिडरेशन while designing the ammeter or while designing the voltmeter also। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ शंट लगा दिया, और अभी हम देखेंगे जितनी छोटी वैल्यू ऑफ शंट होगी उतना ही ज़्यादा करंट इट कैन मेजर। सो मैंने एक शंट लगा दिया, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ IG जाएगा और यहाँ पे रेस्ट ऑफ द करंट जाएगा विच इज़ नथिंग बट I माइनस IG। ठीक है, अब हम दोनों वोल्टेजेस को वी आर गोइंग टू इक्वेट इट, दैट इज़ IG, इसका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मेरा G है, सो IG इंटू G, एंड ये मेरा हो जाएगा I माइनस IG, और ये I जो है मेरा, जो मेरे को मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है। ठीक है, दैट इज़ द कैपेसिटी कि मेरे को इतनी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है। ठीक है, तो I माइनस IG इंटू S। ठीक है, यहाँ से आई गॉट द वैल्यू ऑफ माई शंट फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ माई करंट। ठीक है, सो जितना ज़्यादा मेरा करंट की वैल्यू होगी, जितना ज़्यादा मेरे को वैल्यू ऑफ कैपेसिटी की निकालनी है, जितनी बड़ी मेरी आई की वैल्यू होगी उतना ही मेरे को छोटा शंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से विद द रिलेशनशिप यू कैन सी कि आपको अगर 10 एम्पियर का चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग शंट लगाना है, अगर आपको ये 100 एम्पियर का चाहिए उसके अकॉर्डिंग शंट लगाना है, आपको 1000 एम्पियर का चाहिए उसके अकॉर्डिंग शंट लगाना है, एंड दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जितना बड़ा आपका करंट होगा, करंट कैपेसिटी, जितनी आपकी करंट मेजरिंग कैपेसिटी होगी उतना ही छोटा आपको यहाँ पे शंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, और ये इसका इंस्ट्रूमेंट होता है इस तरीके से। सो यहाँ से करंट जा रहा है एंड दिस इज़ माई शंट, ये शंट कनेक्टेड है, एंड दिस इज़ योर गैल्वेनोमीटर। ठीक है, जैसे इसमें IG जाएगा एंड IG विल बी क्रिएटिंग अ डिफ्लेक्शन इन द निडल। ठीक है, और इसमें केवल IG ही जाएगा एंड द रेस्ट ऑफ द करंट विल बी हैंडल बाय योर शंट। ठीक है, अब हम इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि इसके अंदर जो मेन कन्फ्यूजन होती है ना, कि हम लोग इस पूरे सर्किट को, द होल सर्किट वी कनेक्टेड इन द मेजर सर्किट। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ से शंट में डील कर रहे हैं, G में डील कर रहे हैं, फिर एक इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस आएगा, तो मल्टीपल रेजिस्टेंसेस की वैल्यू आती है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग सोचते हैं कि एमीटर में शंट का क्या कहाँ है, एंड वेयर इज़ माई दिस गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो लॉट ऑफ रेजिस्टेंसेस विल कम अक्रॉस। सो व्हेन एवर वी आर वर्किंग इन अ लार्ज सर्किट, तो हम लोगों को बस इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिया जाता है, दैट इज़ रेजिस्टेंस ऑफ एम्पियर। ठीक है, तो वहाँ पे बस हमें रेजिस्टेंस ऑफ एम्पियर दिया जाता है, दैट इज़ अ पैरेलल ऑफ, ये वैल्यू दी जाती है RA। ठीक है, दैट इज़ अ पैरेलल ऑफ माई G गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस एंड माई शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो वहाँ पे हमें शंट और R की वैल्यू नहीं निकालनी होती, शंट और गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस की। अगर कभी कभार पूछा होता है तो हम लोगों को निकालनी होती है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे को ये वाली वैल्यू दी जाती है कि रेजिस्टेंस अक्रॉस द एमीटर, तो वो ये वाली वैल्यू होती है RA। तो क्या वैल्यू होती है कि दिस एंड द, इसका जो रेजिस्टेंस है दे बोथ आर इन पैरेलल, सो विल अप्लाई द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस GS डिवाइड बाय G प्लस S। ठीक है, तो यहाँ पे
यहाँ पे है लोअर द वैल्यू ऑफ एस, एंड फ्रॉम हेयर वी हैव सीन लोअर द वैल्यू ऑफ एस यू कैन गेट द हायर द वैल्यू ऑफ योर आई। ठीक है, वन कंसेप्ट इज दिस कि आपका जितना छोटा शंट होगा उतना ही हायर कैपेसिटी की वैल्यू आप हायर कैपेसिटी का करंट आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिस कम्स आउट टू बी वेरी स्मॉल, क्योंकि शंट ऑलरेडी स्मॉल है तो आर ए की वैल्यू और भी स्मॉल आती है, बिकॉज हमने देखा था ना पैरेलल में जो हमारा इक्विवेलेंट पैरेलल में अगर मेरे रेजिस्टेंसेस लगे रहते हैं तो उसका इक्विवेलेंट जो आता है दैट इज़ लेसर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। जितने भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस हैं उसमें से भी सबसे कम आता है मेरा। ठीक है, तो आर ए की वैल्यू इवन एस से भी छोटी होगी, तो इट इज़ वेरी स्मॉल एंड देयरफॉर more current will go through it। ठीक है, so RA is even smaller than S and ideal case में RA is my 0, ideal case में RA is 0 and it is used in series। इसको सीरीज़ में लगाया जाता है to measure the current। ठीक है, तो इसको मोस्टली हम अगर in the larger part of the circuit में अगर किसी ब्रांच के थ्रू मेरे को करंट निकालना होता है, so I will apply this into series। ये एमीटर को this एमीटर I'll apply it in series। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम रीडिंग ऑफ एम्पियर। ठीक है, इफ़ द हमारे रीडिंग और एम्पियर में एक प्रॉब्लम आती है, इट इज़ लेसर देन द एक्चुअल रीडिंग जो होती है मेरी। ठीक है, वाई इट इज़ सो, बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़। इसके साथ एक रेजिस्टेंस भी आ जाता है इसका। ठीक है, बिकॉज इसका अपना भी रेजिस्टेंस होगा ना एमीटर, बिकॉज एक सर्किट में इन द सर्किट इफ़ यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस एमीटर जब हम लगाते हैं तो इसका अपना भी रेजिस्टेंस आ जाता है, जिसकी वजह से उसमें जो करंट होता है वो कम हो जाएगा। सो सपोज ये मेरा रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दिस इज़। ठीक है, तो मेरे को इसके थ्रू जब मेरे को करंट निकालना है इस ब्रांच के थ्रू इन दिस ब्रांच आई, तो इसके अंदर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस प्लस इसका रेजिस्टेंस जो एमीटर का है, तो जब मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो पूरी ब्रांच का हो जाएगा, मेरा बढ़ जाएगा ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस प्लस इसका रेजिस्टेंस, दैट मीन्स करंट इज गोइंग टू गेट लेस। सो जो एक्चुअल वैल्यू होगी उससे मेरा एमीटर कम वैल्यू दिखाएगा। ठीक है, सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम इन दिस। सो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए देन वी हैव द अनदर सेट ऑफ डिवाइस विच इज़ कॉल्ड पोटेंशियोमीटर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर। क्योंकि ये भी एमीटर भी और गैल्वेनोमीटर भी दे बोथ ड्रॉज द करंट, सो दैट्स वाई जो इनकी एक्यूरेसी होती है दैट इज़ नॉट 100%। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने देखा इसकी जो रीडिंग आती है दैट इज़ लेसर देन एक्चुअल बिकॉज द रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड, सो ओवरऑल सर्किट रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, करंट डिक्रीजेस। ठीक है, जो ब्रांच में करंट का जो वैल्यू है दैट इज़ गोइंग टू गेट डिक्रीज। अब नेक्स्ट देखते हैं अब कैसे मेजर करेंगे कि बिकॉज हमारा डिफ्लेक्शन तो गैल्वेनोमीटर में आ रहा है, बट करंट मेरा सपोज यहाँ पे इट कैन मेजर अप टू द 100 एम्पियर के यहाँ पे अगर 10 एम्पियर करंट है, अगर 50 एम्पियर करंट है, अगर 75 एम्पियर करंट है, तो वो डिफ्लेक्शन कैसे आएगा यहाँ पे, हाउ वी आर गोइंग टू सी दैट डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ग्रेडिंग करते हैं। ठीक है, इस नीडल इसकी ग्रेडिंग करते हैं कि जो मेरा डिफ्लेक्शन है इसकी ग्रेडिंग करते हैं विद आई जी। तो हम लोग ये जो आई को वी आर गोइंग टू ग्रेड इट विद द आई जी, कि जितना बड़ा आई होगा उतना ही बड़ा आई जी होगा, या जितना छोटा मेरा, सो सपोज अगर मेरा 100 एम्पियर है तो उसी के अकॉर्डिंग मेरा आई होगा, जिसकी वजह से ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सो उसकी वजह से सपोज 1 एम्पियर आई होगा। अगर मेरा यहाँ पे 75 एम्पियर मेरा करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे मेरा 0.75 हो जाएगा आई। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। सो वी हैव टू ग्रेड ये जो मेरे को आई और आई को ग्रेड करना पड़ता है, सो दैट माई डिफ्लेक्शन विल बी बिकॉज ऑफ आई ओनली। सो आई हैव टू ग्रेड दिस, जो करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, टू ग्रेड इट इन टर्म्स ऑफ माई आई। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट इट इज़, दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू मेजर द करंट। सो इस वाले इक्वेशन में अगर मैं अगर इफ़ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ माई आई, इसमें हम आई और आई जी में रिलेशनशिप निकालते हैं। तो आई जी को मैं इधर ले जाऊंगा एंड आई इक्वेट इट, और फाइनली मेरे पास आ जाएगी ये वैल्यू। ठीक है, आई जी इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई जी प्लस एस इंटू आई। तो यहाँ पे सी आई एंड आई जी इज रिलेटेड, बड़ा आई होगा मेरा, सो I get the more deflection. So I and Ig is my related, so we can graduate it my scale according to the value of my I with Ig. ठीक है, जितना मेरा I में डिफ्लेक्शन होगा उतना, जितना बड़ा I होगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन मेरा Ig में आएगा। इस तरीके से वी आर गोइंग टू सेट इट अक्रॉस। ठीक है, इस तरीके से इसका कैलिब्रेशन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, सो यही था मेरे एमीटर की रीडिंग, एमीटर के मेरे कॉन्सेप्ट में। अब हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो, फिर उसके बाद वोल्ट मीटर के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, मेरे को शंट निकालना है। ठीक है, इफ़ 10% ऑफ द करंट इज पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, ये गैल्वेनोमीटर हो गया एंड ये मेरा शंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है टोटल अगर आई करंट जा रहा है तो मेरा ये केवल 10%, तो 0.1 टाइम्स ऑफ माई टोटल आई करंट इज़ गोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर एंड 0.9 टाइम्स इज़ गोइंग थ्रू माई शंट। ठीक है, तो हमारे को पता है कि वी नो कि दिस वी आर गोइंग टू इक्वेट दिस वन, तो ये दोनों वोल्टेजेस को इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, दैट इज़ अक्रॉस दिस जी एंड अक्रॉस दिस शंट बोथ द वोल्टेजेस आर सेम, तो वी आर गोइंग टू इक्वेट दैट। तो इसके थ्रू करंट कितना जा रहा है, 0.1 टाइम्स ऑफ जी, दैट इज़ इक्वल टू आई माइनस आई जी जो है 0.1। ठीक है, 0.1 तो ये 9 हो गया, 0.9 टाइम्स ऑफ आई इंटू
शंट, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को G पता है 99, I पता है ये मेरे को 0.1 I है, I से I कैंसिल हो जाएगा, तो S की वैल्यू आ गई आपकी 0.1 डिवाइडेड बाय 0.9 इंटू 99 एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर शंट दैट इज़ 11 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट में मेरे को कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज एरर। अगर आप एमीटर यहाँ पे लगाएं तो बेसिकली अगर हम देखें कि जो हमारी थियोरेटिकल वैल्यू आ रही है, अगर मेरा ई मेरा कनेक्टेड है थ्रू दिस आर, सो आई करंट फ्लो होगा, यहाँ पे जो आई की थियोरेटिकल वैल्यू कितनी होगी E/R, ठीक है। अगर मेरा यहाँ पे अगर मैंने इफ़ आई पुट अ एमीटर इन द सीरीज़, तो क्या होगा मेरा एमीटर का, यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस एमीटर का भी आ जाएगा, द रेजिस्टेंस आ जाएगा ना एमीटर का, जो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा शंट और गैल्वेनोमीटर का मिला के। तो नाउ अब ये आर और ये आर दोनों ऐड अप हो जाएंगे इस ब्रांच, ये इसके लिए सर्किट के लिए दोनों ऐड अप हो जाएंगे, दोनों सीरीज़ में हो जाएंगे, तो मेरा क्या है ओवरऑल करंट कम हो जाएगा। सो नाउ पहले जो मेरा करंट आ रहा था दैट इज़ नथिंग बट E/R, नाउ इट विल बी E डिवाइडेड बाय R प्लस RA, ठीक है। तो मेरे को वही बताना है इन दोनों के बीच में व्हाट इज़ माय परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, फाइनल वी आर गोइंग टू डू इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइड बाय इनिशियल। इनिशियल कितना था मेरा E/R माइनस E डिवाइड बाय R प्लस RA डिवाइडेड बाय E/R, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, विल गेट RA डिवाइड बाय R प्लस RA, यहाँ पे हो जाएगा मेरा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस RA बाय R। तो आपकी जितनी बड़ी R की वैल्यू होगी, ठीक है, द बिगर द वैल्यू ऑफ योर R, ये वाली वैल्यू उतनी ही आपकी छोटी होगी, बिगर द वैल्यू ऑफ योर R द स्मॉलर इज दिस वैल्यू, ठीक है। तो फिर आपका ज़्यादा परसेंटेज एरर नहीं आएगा। अगर आपकी छोटी R की वैल्यू, अगर आपने यहाँ पे छोटी R की वैल्यू डाल दी, इफ़ यू पुट द वैल्यू ऑफ दिस R स्मॉल, अगर यहाँ पे R की वैल्यू छोटी डाल दी, सो यहाँ पे ये वाली टर्म में ज़्यादा बड़ा इंपैक्ट आएगा, ठीक है। तो आपका परसेंटेज एरर ज़्यादा आएगा। देखो ना यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस RA बाय R है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये R की वैल्यू आपकी बहुत छोटी है, दैट इज़ ऑलमोस्ट इसी के बराबर की है, तो अगर ये इन दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट हो गई, तो ये इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। इसकी वैल्यू अगर ये दोनों बराबर ही हो गए तो 1 आ जाएगी, ये तो 1 बाय 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और ये परसेंटेज एरर बहुत ज़्यादा आ जाएगा 50। तो इसलिए मेरी R की वैल्यू यहाँ पे जब भी होता है ऐसे सीरीज़ में यहाँ पे होता है, तो R की वैल्यू बहुत हाई है। अगर मेरी R की वैल्यू यहाँ पे बहुत हाई है, दैट मीन्स ये वाली टर्म मेरी बहुत छोटी हो गई, तो दैट मीन्स मेरा परसेंटेज एरर बहुत कम आएगा, ठीक है। दैट मीन्स मेरा परसेंटेज एरर विल बी वेरी लेस इफ़ माई R इज़ वेरी मच हाई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं अपना वोल्ट मीटर का। सो वोल्ट मीटर के कॉन्सेप्ट में क्या है मेरा, कि अभी तक हमने एमीटर से वी कुड एबल टू गेट द डिसाइड वैल्यू ऑफ आवर करंट के ब्रांच में, अगर मेरे को करंट की निकालनी है, सो वी हैव डन द मॉडिफिकेशन विद इन द गैल्वेनोमीटर कि हमने शंट पैरेलल में लगा दिया। अब मेरे को किसी ब्रांच के थ्रू इफ़ आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ माई वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, ठीक है। सपोज इफ़ दिस इज़ माई R इज गोइंग, अगर मेरे को इसके थ्रू इफ़ आई हैव टू फाइंड आउट द ड्रॉप अक्रॉस इट, सो इसके अक्रॉस मेरे को ड्रॉप निकालना है, वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल अप्लाई द वोल्ट मीटर इन पैरेलल टू दिस, ठीक है। आई विल अप्लाई द वोल्ट मीटर। नाउ विल सी व्हाट इज दिस वोल्ट मीटर। सो वोल्ट मीटर इज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट इन द सर्किट, ठीक है। कोई भी 2 पॉइंट के बीच में इफ़ यू अप्लाई दिस वोल्ट मीटर, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट 2 पॉइंट, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते हैं हम गैल्वेनोमीटर के साथ, ठीक है, विल डू अ गैल्वेनोमीटर में प्रॉब्लम हुई है, यू कैन मेजर द स्मॉल वोल्टेजेस। अगर ज़्यादा वोल्टेजेस के लिए यू नीड टू डू द मॉडिफिकेशन। अगर आपको 0 से मल्टीपल वोल्ट्स तक के लिए चाहिए, तो व्हाट यू विल डू, यू विल कनेक्ट ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। हमने क्या देखा था वहाँ पे, हमने गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर हो गया, इसके साथ सीरीज़ में यू अप्लाई अ हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। सो ये जो कंस्ट्रक्शन है आपकी, दिस इज़ नथिंग बट द वोल्ट मीटर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये आपकी वोल्ट मीटर की कंस्ट्रक्शन है। आप गैल्वेनोमीटर में यू अप्लाई द हाई वैल्यू ऑफ योर रेजिस्टेंसेस। ये क्यों लगाया, बिकॉज आपको यहाँ पे जो है यू हैव टू गो, IG की वैल्यू बहुत कम आनी चाहिए यहाँ पे, IG ज़्यादा नहीं आना चाहिए मेरा, ठीक है। तो अगर आप पैरेलल में किसी सर्किट के लगाओगे, ये कि सपोज़ यहाँ से अगर आप पैरेलल में किसी सर्किट के लगाओगे, सो यहाँ पे ये VA हो गया, ये VB हो गया, ठीक है। सो इट इज़ गोइंग टू कैलकुलेट VA माइनस VB, इट इज़ गोइंग टू कैलकुलेट VA माइनस VB। सो यहाँ पे हाउ इट इज़ गोइंग टू कैलकुलेट VA माइनस, so how it is going to calculate VA minus VB, so V is nothing but your इसके थ्रू मैक्सिमम जो करंट जाएगा, सपोज यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ योर मैक्सिमम वैल्यू V निकालनी है हमने। सो इसको कैसे निकालेंगे, सो मैक्सिमम जो करंट जाएगा इसमें IG ही जा सकता है, उससे ज़्यादा करंट नहीं दे सकते, दैट इज आई हैव टोल्ड यू ना लिमिटेशन। और इसके अक्रॉस कितना मैक्सिमम कर सकता हूँ मैं वोल्टेज, कितना मेजर कर सकता हूँ, जितना बड़ा मैं R लगा दूँ, ठीक है, जितना बड़ा मैं R लगा दूँ, बिकॉज I विल बी
कांस्टेंट एंड जी विल बी कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो मेरा वोल्टेज मैं कितनी मैक्सिमम मेजर कर सकता हूँ, तो ये अगर मैं वी देखूँ दैट इज़ नथिंग बट मी आई जी इंटू जी प्लस आर, ठीक है। जितना मैं बड़ा आर लगा दूंगा उतनी ही बड़ी मैं वोल्टेज मैं कैप्चर कर सकता हूँ बिटवीन टू, ठीक है। अगर मेरा आर छोटा रहेगा तो छोटी वोल्टेज, तो अगर मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी वोल्टेज चाहिए आई हैव टू अप्लाई हायर वैल्यू ऑफ माई रेजिस्टेंस हेयर, ठीक है। सो यही है, यहाँ पे हमने वी इक्वल टू दिस किया और यहाँ से मेरे को रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल दी वी बाय आई जी माइनस जी, ठीक है। सो दैट इज़ माई वैल्यू ऑफ माई रेजिस्टेंस दैट यू कैन अप्लाई टू कैलकुलेट कि आपका मैक्सिमम वी फॉर द मैक्सिमम वी। सो रेजिस्टेंस ऑफ माई वी, अगर मेरे को वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या होता है मेरा आर प्लस जी। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इज़ वेरी हाई, बहुत हाई रेंज का होता है, बिकॉज यू नीड, अगर आपको ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट मेजर करना है, यू नीड टू हैव अ वेरी हाई वैल्यू ऑफ द करंट रेजिस्टेंस, ठीक है। सो यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ माई वोल्ट मीटर इज़ वेरी हाई एंड फॉर द आइडियल माई रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू इन्फिनिटी एंड इट शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। सीरीज़ में लग जाएगा तो इतना हाई रेजिस्टेंस सीरीज़ में लग जाएगा तो करंट ही नहीं पास करने देगा वो, तो इस वजह इट शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। नाउ हाउ इट इज़ गोइंग टू मेजर, सो सेम वे इसमें भी हम लोग ग्रेजुएट कर देते हैं। सो व्हाट वी विल डू, यहाँ पे जो मेरा था आई जी, सो आई जी इसको हम नीचे ले जाएंगे, सो आई जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, ठीक है। सो यहाँ पे जो आई जी, जो जितना बड़ा मेरा वोल्टेज होगा इसको हम इस तरीके से रेजिस्टेंस को लगाएंगे, इस तरीके से लगाएंगे, ये आर की वैल्यू को इस तरीके से सेट करेंगे कि ताकि मेरा जो डिफ्लेक्शन है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके हो जाए, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इस वाले जो जी प्लस जी तो मेरा ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहेगा, इस आर को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि ताकि मेरा जो वोल्टेज जो ये मेजर करेगा, सपोज इट इज़ गोइंग टू मेजर 5 वोल्ट 10 वोल्ट 15 वोल्ट, सो इसमें डिफ्लेक्शन भी आई जी में सपोज यहाँ पे 0.5 मिली एम्पियर आ रहा है, यहाँ पे 1 मिली एम्पियर आ रहा है, यहाँ पे 1.5 मिली एम्पियर आ रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग डिफ्लेक्शन हो रहा है इसमें, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू हैव टू कैलिब्रेट इट, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इट्स देयर, बिकॉज आई जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर वी। जितना बड़ा वी होगा उतना ज़्यादा आपका आई जी होगा और उतना ही आपका डिफ्लेक्शन होना चाहिए, ठीक है। So scale is graduated, read the potential difference, you can directly read the potential difference directly, ठीक है। So that is a concept of your voltmeter। अब हम we are going to do questions only। So इसमें मैंने बोला ना theory बस यही है, there is not much of a theory, but इस concept को और थोड़ा in depth समझने के लिए you have to do tons of questions, ठीक है। तो एक बैलेंस करना है, ऐसा नहीं है कि यू विल डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन एंड ज़्यादा करने से भी एक होता है कॉन्सेप्ट मार्जिनल यूटिलिटी। ज़्यादा क्वेश्चन भी करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। एक लेवल के बाद ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक लेवल के बाद उस प्रोपोर्शनेट से नहीं बढ़ती, ठीक है, जितना इनिशियल लेवल पे पड़ेगी। सो कॉन्सेप्ट होता है मार्जिनल यूटिलिटी। तो इतने लेवल ऑफ क्वेश्चन कर लो कि आपका एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। पर देखते हैं हम लोग काफ़ी क्वेश्चन ट्राई टू कवर अप करेंगे इसमें। अब हम देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। तो एक स्केल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज डिवाइडेड इनटू 150 इक्वल डिवीजन, ठीक है। गैल्वेनोमीटर मेरा उसमें 150 इक्वल डिवीजन है। गैल्वेनोमीटर हैज़ अ करंट सेंसिटिविटी 10 डिवीजन पे 1 मिली एम्पियर, ठीक है। और मेरे इतने डिवीजन है तो टोटल इसके कितने हो गए, मेरा आई जी जो जिसे हम कहते हैं फुल स्केल, यहाँ से मेरा फुल स्केल निकल जाएगा 10 डिवीजन पे 1 मिली एम्पियर है। तो इसमें 150 है, दैट मीन्स 15 मिली एम्पियर। 15 मिली एम्पियर का मेरा आई जी आ गया यहाँ से फुल स्केल डिफ्लेक्शन। वोल्टेज सेंसिटिविटी इज़ 2 डिवीजन पर वोल्ट, ठीक है। 2 डिवीजन पर वोल्ट मीन्स तो टोटल हो गए मेरे, टोटल वी जो हो गया मेरा, जिसे मैं कहता हूँ कि फुल स्केल जो वोल्टेज होगा मेरा इसमें पूरा कितना आएगा गैल्वेनोमीटर में, दैट इज़ 2 डिवीजन पर है और टोटल ये है तो 75, ठीक है। फुल स्केल में मेरा 75, तो इसमें अप टू 75 वोल्ट इट इज़ गोइंग टू गेट मेजर और इसमें 15 मिली एम्पियर, ठीक है। तो इससे मेरा रेजिस्टेंस आ गया, मेरा रेजिस्टेंस ऑफ माई गैल्वेनोमीटर जी कितना हो गया, वी जी डिवाइडेड बाई आई जी, और वी जी कितना है आपका, दैट इज़ यू हैव डन इट 50 डिवाइडेड बाई 10 15 एम्पियर और 150 डिवाइड बाई 2 75, सो वी जी बाई आई जी आपका 5 ओम आ गया, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर का मेरा रेजिस्टेंस आ गया 5 ओम। अब मेरे से पूछा गया हाउ दिस गैल्वेनोमीटर कैन बी डिज़ाइन टू मेजर, पहले जो गैल्वेनोमीटर कर रहा था ये 10 डिवीजन पर मिली वोल्ट, 10 डिवीजन 1 मिली वोल्ट बता रहा था। अब मेरे को पर डिवीजन 6 एम्पियर चाहिए। यहाँ पे 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर, यहाँ पे 6 टाइम्स पर डिवीजन पे चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे
टोटल 150 डिवीजन है, 6 पर डिवीजन है, तो टोटल कितना करंट मेरे को मेजर करना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ माई करंट इज 900, ठीक है। सो 900 मैक्सिमम करंट मेरे को मेजर करना है। दैट मीन्स कि मेरा गैल्वेनोमीटर के थ्रू तो करंट इतना ही जाना चाहिए, ठीक है, 15 मिली एम्पियर। बाकी रेस्ट ऑफ द करंट जो 900 माइनस 0.015 जो करंट होगा मेरा, ये मिली एम्पियर है ना, 900 माइनस दिस वन कैन गो थ्रू माई एस शंट, और तो मेरे को उसी शंट की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। सो उसी शंट की वैल्यू निकालनी है, तो डिजाइन दिस गैल्वेनोमीटर। तो वो कैसे करेंगे हम लोग, सो हम लोगों ने देखा था, सो दिस इज़ माई गैल्वेनोमीटर, ये मेरा शंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो आई जी जाएगा ये हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, और यहाँ पे जो आएगा मेरा एस इंटू, ये दोनों पोटेंशियल मेरे सेम रहेंगे, ये एस इंटू ये होगा आई माइनस आई जी, और आई कितना है मेरा 900। तो अब हम इसको इक्वेट कर देंगे दोनों को, आई जी इंटू जी दैट इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू शंट, ठीक है। यहाँ से मेरी एस की वैल्यू यू कैन कैलकुलेट, आई आपको पता है, आई इज़ 900, आई जी आपको पता है 0.015, ठीक है, और यहाँ से जी भी आपने निकाला हुआ है 5 एम्पियर, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर शंट फ्रॉम हियर, ठीक है। बस कैलकुलेशन है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं आप, मेरे को 1 वोल्टेज पर डिवीजन, मेरे को यहाँ पे आई हैव टू मॉडिफाई दिस इनटू माय वोल्ट मीटर, उसके अंदर मेरे को क्या करना है, 1 वोल्टेज पर डिवीजन करना है, ठीक है। सो 1 वोल्टेज पर डिवीजन मीन्स कि आपके पास 150 है तो आपको 150 वोल्ट चाहिए, ठीक है। यू नीड अ रेजिस्टेंस कि आपको 150 वोल्ट दिखाए, ठीक है। अभी हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था कि V इज इक्वल टू आई जी इंटू आर प्लस जी, जो हमने कैलकुलेट किया था। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, गैल्वेनोमीटर वी कनेक्ट रेजिस्टेंस विद इट, और ये टोटल जो निकालता है दैट इज़ योर V। अब ये मेरे को चाहिए 150, ठीक है। तो 150 क्या होगी मेरी, आई 150 इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस जी, जी आपको पता है ये 5 एम्पियर, आई पता है, आई जी मेरे को मैक्सिमम करंट कितना है मेरा, यही मैं दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा जा ही नहीं सकता। आई जी पता है आपको, आर की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर आई, ठीक है। यही था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन द फिगर फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। तो ये थ्योरेटिकल निकालना है, ए और बी के बीच में डिफरेंस, इट्स ईजी, 40 है, दोनों सेम के हैं, तो ये डिवाइड करेगा, डायरेक्टली डिवाइड इक्वल कर देगा। तो यहाँ पे 20 एम्पियर आ जाएगा, यहाँ पे 20 वोल्ट आ जाएगा, ये भी 20 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये हम ऑलरेडी देखें सीरीज़ में किस तरीके से वोल्टेज डिवीजन होता है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर रेजिस्टेंस, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस दोनों सेम है तो दोनों इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, यहाँ पे भी 20 आ जाएगा, यहाँ पे भी 20 आ जाएगा। नाउ वी विश टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग द वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस। अब मैं इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा देता हूँ, ठीक है। इसके अक्रॉस अब वोल्ट मीटर लगाया, तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होगा, वो ये वाले रेजिस्टेंस के साथ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं वोल्ट मीटर का यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया मैंने, तो अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो कम हो जाएगा, इसका अभी 200 था, तो अब इन दोनों को अगर मैंने किया तो इसका तो 200 से कम हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल बी लेस देन 200, ठीक है। यहाँ पे लेस देन 200 हो जाएगी, और ये मेरा 200 है, तो ओवरऑल देखेंगे हम सर्किट का रेजिस्टेंस पहले कितना था, 200 प्लस 200, अब कितना हो जाएगा, ये वैल्यू कम हो जाएगी, प्लस ये तो 200 रहेगा, तो ओवरऑल मेरे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, जिसकी वजह से मेरा ओवरऑल मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे जो मेरा होगा कि द वोल्टेज यहाँ पे द रेजिस्टेंस विल बी लेसर, ठीक है, बिकॉज इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे वोल्ट मीटर का भी रेजिस्टेंस आएगा और ये भी हो गया, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट पैरेलल में आ गया, सो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरा कम हो जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो गया तो इन दोनों के अक्रॉस मेरी वोल्टेज क्या होगी, कम हो जाएगी ना। वोल्टेज क्या होती है मेरी, कि वोल्टेज इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माई रेजिस्टेंस, ठीक है। सेम करंट फ्लो करेगा बिकॉज इट इन सीरीज, सेम करंट फ्लो करेगा, इट इज़ इन सीरीज, तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा सो दैट इज़ लेसर देन हेयर अर्लियर केस, बिकॉज अर्लियर जो था मेरा रेजिस्टेंस था दैट इज 200, नाउ द रेजिस्टेंस इज गोइंग टू गेट डिक्रीज बिकॉज नाउ पैरेलल voltmeter is going to come whose resistance is also going to come, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ देयर इन दिस क्वेश्चन। और फिर उसमें कह रहा है कि मेरा वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस 20 किलो ओम हो गया सेकंड केस में, इफ इट्स 20 किलो ओम, तब उसमें मेरे को वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज एरर। अगर मेरा 20 किलो ओम लगाया और पहले मैंने 2 किलो ओम का लगाया यहाँ पे वोल्ट मीटर, ठीक है, 2 किलो ओम का लगाया और फिर मैंने 20 का लगाया, तब इन दोनों में मेरा व्हाट इज़ माई परसेंटेज एरर, ठीक है। अब निकालते हैं। तो इस केस में देखते हैं, सो यहाँ पे है मेरा दिस इज़ अ सर्किट, यहाँ पे मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया, ये मेरा 2 हो गया, तो नाउ दिस एंड दिस दे बोथ आर इन पैरेलल, ठीक
ठीक है, ये दोनों पैरेलल आ गए, इनका इक्विवेलेंट आ गया मेरा 2000/11, सो दैट इज़ लेसर देन माई 200 वैल्यू। ठीक है, पहले मेरा 200 था, अब कितना हो गया 2000/11, दैट इज़ लेसर देन 190 समथिंग आएगा, सो दैट इज़ लेसर देन दिस वैल्यू। तो अब इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है मेरा? V इज़ नथिंग बट ये इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? तो वोल्टेज ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस, ठीक है, दिस डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस इंटू 40, सो दिस इज माई वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप आ गया मेरा 19.05, जो कि एक्चुअल कितना था? जो मेरा पहले वोल्टेज ड्रॉप कितना था 20, ये 40 था ना, तो यहाँ पे पहले कितना था 20, ये था 20 ये था, जो अब मेरा विद दिस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम होने की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप आया मेरा कम आया, दैट इज़ 19.05। सो नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर निकालते हैं, पहले 20 था फिर 19.05 डिवाइड बाय 20, तो मेरा परसेंटेज एरर आया 4.75। अब हम देखते हैं मेरा अगर इक्विवेलेंट का रेजिस्टेंस यहाँ पे मैं 2K की जगह 2000K का लगा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर दिया, इसका इक्विवेलेंट निकाला, इसका जैसे आर इक्विवेलेंट यहाँ निकाला वैसे यहाँ पे निकाला, सो आई हैव गॉट दिस 20,000 डिवाइड बाय 101, इसको मैंने फिर इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकाला इस इक्विवेलेंट के अक्रॉस, एंड वी हैव गॉट दिस 99.90, तो यहाँ से परसेंटेज एरर मेरा और कम हो गया। सो दैट मीन्स जितना बड़ा मेरा वैल्यू ऑफ माई पोटेंशियो मीटर वोल्ट मीटर का जितना बड़ा मेरा रेजिस्टेंस होगा उतना ही मेरा कम एरर आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा 2K का लगाया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरा कम हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से मेरा वोल्टेज जो मेजर हुआ कम हो गया। ठीक है, सेकेंड केस में जो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हुआ वो ज़्यादा कम हुआ, बिकॉज माई ये जो है इट इज़ बड़ा है बट इतना बड़ा नहीं है। अगर मैं इससे भी बड़ी वैल्यू ले लूँ, जैसे हमने यहाँ पे 2 किलो ओम लिया, यहाँ पे हमने 20 किलो ओम ले लिया, ठीक है, यहाँ पे और बड़ी वैल्यू ले ली, तो इससे मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरा जो पहले 200 था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अब मेरा 198 या 197 मतलब कम रिड्यूस हुआ, जिसकी वजह से मेरा पोटेंशियल भी मेरा कम रिड्यूस हुआ। तो यहाँ पे भी मैंने इक्विवेलेंट यहाँ पे मेरा पोटेंशियल डिफरेंस आया मेरा 19.90, जो कि पहले आ रहा था 19.05। ठीक है, परसेंटेज एरर ऑब्वियसली कम आएगा इसमें, ठीक है, इसमें मेरा परसेंटेज एरर आया 0.5%। तो यहाँ पे है हमारा कॉन्सेप्ट निकला कि जितनी बड़ी वैल्यू मेरी ऑफ आर होगी उतना ही मेरा मोर एक्यूरेट होगा रिजल्ट, जितना बड़ा मेरा रेजिस्टेंस होगा उतना मेरा रिजल्ट एक्यूरेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मेरा वोल्ट मीटर है। सो माई वोल्ट मीटर रीड्स 5 वोल्ट एट अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ठीक है, 5 वोल्ट एट अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन, पूरा जब डिफ्लेक्शन हो जाता है तो मैक्सिमम ये रीड करता है 5 वोल्ट, एंड इज ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस पर वोल्ट, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे उसका रेजिस्टेंस है 5000। ठीक है, रेजिस्टेंस पर वोल्ट एट अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन एज 5000 वोल्ट। ठीक है, तो रेजिस्टेंस पर वोल्ट दे रखा है मेरे को दिस, तो पूरे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो गया मेरा 5000 इंटू 5। ठीक है, दैट इज़ पर वोल्ट दे रखा है ना, सो टोटल मेरा फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे है, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन मीन्स टोटल रेजिस्टेंस मेरा पूरे गैल्वेनोमीटर का हो गया, दैट इज़ 5000 इंटू 5 25,000। ठीक है, दैट इज़ माई रेजिस्टेंस ऑफ माई गैल्वेनोमीटर। नाउ हाउ यू विल कन्वर्ट इट इनटू वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है, और मेरे को ज़्यादा वैल्यू चाहिए। सो मेरा क्या होता था, मेरे को V इजिकल टू IG, इसमें तो करंट तो मेरा सेम IG जाएगा, IG से तो ज़्यादा नहीं जा सकता, IG इंटू G प्लस R। G मैंने निकाल लिया 25,000, IG कितना होगा इसका, IG विल बी 5 वोल्ट, तो टोटल इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना है 5 वोल्ट, और इसका IG कैसे निकालेंगे, IG क्या आएगा, टोटल डिफ्लेक्शन 5 वोल्ट पे टोटल रेजिस्टेंस कितना है 25,000, तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरा, तो 0.002 एम्पियर। ठीक है, सो यहाँ से मेरा IG आ गया ये 0.002 एम्पियर। ठीक है, अब मेरा वी हैव टू फाइंड आउट कि इसमें मेरे को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स वी नीड अ रेजिस्टेंस, जो मैं इसको कनेक्ट करूँगा, ये गैल्वेनोमीटर हो गया, इससे मैं रेजिस्टेंस कनेक्ट करूँगा R। ठीक है, मेरे को ये R की वैल्यू चाहिए। ठीक है, सो इसके अक्रॉस जो मेरा फंडामेंटल जो लिमिटेशन क्या है, मेरे को रेजिस्टेंस मेरा करंट जो होगा वो फुल स्केल इतना ही होगा IG, इससे ज़्यादा नहीं होगा, तो मेरे को रेजिस्टेंस वेरी करना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर मेरे को इसके अक्रॉस मेरे को टोटल वोल्टेज क्या चाहिए, V20 वोल्ट चाहिए, सो मेरे को इसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूँगा, IG तो उतना ही जाएगा इंटू G प्लस R की वैल्यू निकालनी है, दैट शुड बी इक्वल टू 20, ये वैल्यू रख देंगे, IG की वैल्यू ये रख दो, G की वैल्यू आपने ये निकाल दी 25,000, R की वैल्यू निकालो, R की वैल्यू हमने निकाल के आई, दैट कम्स आउट टू बी 75,000। ठीक है, तो मेरे को जो टोटल
20 वोल्ट के लिए टोटल रेजिस्टेंस चाहिए मेरे को 75,000 प्लस जो वोल्ट मीटर का मेरा टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा 75,000 प्लस 25,000 1 लाख ओम इज माई टोटल रेजिस्टेंस। अब ये पूछ रहा है कि विल इट स्टिल बी ग्रेडेड एट 5,000 और विल यू प्रेफर द वोल्ट मीटर टू वन दैट इज़ ग्रेडेड 2,000। अगर मैं 2,000 की ग्रेडिंग करता हूँ, ठीक है, मेरा टोटल रेजिस्टेंस मैं अब निकाल रहा हूँ 20, ठीक है, पर वोल्ट इतना है, तो टोटल अगर मैं 2,000 ले रहा हूँ तो कितनी आ रही है ग्रेडिंग, 20 इंटू 2,000 कितनी हो गई 40,000। सो और मेरे को मेरा जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 1 लाख, सो दैट मीन्स 20,000 इज स्टिल नॉट वैलिड। सो नाउ विल चेक द 50,000। अगर मेरा 50,000 की ग्रेडिंग है एंड आई एम हैविंग द टोटल वैल्यू कितनी निकाल रहा हूँ मैं, टोटल वैल्यू मेरे रेजिस्टेंस की कितनी है सॉरी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस ये है 20 इंटू 50,000 1 लाख, और मेरा जो रेजिस्टेंस जो मेरे को चाहिए दैट इज़ ऑल्सो 1 लाख। सो द सेम ग्रेडिंग should be there 5,000 only, 5,000 ohm per volt. The same grading will not prefer the 2,000 volt. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है तो हमें दो रजिस्टर्स दे रखे हैं एक्स एंड वाई हुज रेजिस्टेंसेस आर डिटरमाइंड यूजिंग द एमीटर। ठीक है, दो रजिस्टर है मेरे एक्स और वाई, ठीक है, उनके रेजिस्टेंसेस हम लोगों को निकालने हैं यूजिंग द एमीटर जिसका रेजिस्टेंस ये है, वोल्ट मीटर जिसका रेजिस्टेंस ये है। इफ़ एक्स इज़ नोन टू बी हैविंग फ्यू ओम्स, फ्यू छोटा है एक्स की वैल्यू फ्यू ओम्स में ही है, और वाई जो है वो सेवरल थाउजेंड ओम्स में है। तो हमने दो तरीके से कनेक्शन के थ्रू रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। एक, हम अगर मेरे को किसी भी रेजिस्टेंस का, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, अगर मेरे को इसका थ्योरेटिकल निकालना है तो मैं क्या है ये V हो गया, तो मेरे को क्या इसका मेरे को अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसके अक्रॉस जो मेरा वोल्टेज ड्रॉप है V, ठीक है, दैट इज़ नथिंग V डिवाइडेड बाय जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज़ गोइंग टू गिव मी द रेजिस्टेंस। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं वोल्ट मीटर लगा दूँ, ठीक है, और अब अगर मेरे को करंट इसका मेजर करना है, सपोज यही मेरा, ये मैंने इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा दिया। ठीक है, अब मैं करंट मेजर अगर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट मेजर करना है तो आई कैन पुट द एमीटर हेयर ऑल्सो एंड आई कैन पुट द एमीटर हेयर ऑल्सो, तब भी दोनों में मेरे को करंट जो वैल्यू जो आएगी आई आएगी, और मेरा जो रेजिस्टेंस आएगा, रेजिस्टेंस जो मेरा आएगा दोनों में दैट इज़ V/I। ठीक है, किसी भी तरीके से आप लगा लो ना, आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगी इसके अक्रॉस मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया V। ठीक है, और आप एमीटर क्या ले लो कि अंदर ले लो, चाहे इसके मिनट एमीटर चाहे आप यहाँ पे लगा लो अंदर, तो ये मैंने ये इसके अंदर साइड लगा दिया। ठीक है, सो दिस इज माय रेजिस्टेंस। सो यहाँ पे भी जो मेरा रेजिस्टेंस आएगा दैट इज़ V/I। ठीक है, या आप एमीटर बाहर लगा दो तब भी मेरी रेजिस्टेंस है ये, इसके अक्रॉस वोल्टेज मेरी V है, और ये मेरा एमीटर मैंने यहाँ लगाया। तो अभी भी मेरी जो एमीटर की रीडिंग देगा ये I, एमीटर रीडिंग देगा I और वोल्ट मीटर रीडिंग देगा V। तो यहाँ पे भी मेरा रेजिस्टेंस जो आएगा अभी भी V/I। ठीक है, बट दोनों केस में मेरा करंट इज़ गोइंग टू गेट वेरी, यहाँ पे जो करंट होगा यहाँ पे इट इज़ गोइंग टू हैव द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये वाला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा मेरा। ठीक है, बिकॉज इसका भी आ रहा होगा। सेकंड केस में मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों का आ जाएगा। ठीक है, सेकंड केस में ये वाला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा जिसकी वजह से यहाँ पे करंट आएगा। ठीक है, सो फर्स्ट केस में जो करंट आएगा दैट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसकी वजह से करंट आएगा। सेकंड केस में जो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसकी वजह से करंट आएगा। सो दैट इज़ गोइंग टू बी द मेजर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जब हम अंदर की साइड में एमीटर लगाएंगे और बाहर की साइड में एमीटर लगाएंगे। तो उसने ये पूछा है कि अगर मैं अंदर की साइड में एमीटर लगाऊंगा तो मेरे लिए क्या ज़्यादा सही रहेगा कि मैं छोटा वाला रजिस्टर मेजर करूँ अंदर वाली साइड से, अंदर वाला एमीटर लगा के, जैसे मैंने अंदर इसमें लगाया, तो इसमें क्या बेटर रहेगा कि मैं रेजिस्टेंस छोटा वाला मेजर करूँ या बड़ा वाला। और सेम ऐसे इसने पूछा अगर मैं बाहर की साइड में लगाऊंगा तो विच वन शुड वी प्रेफर, छोटा वाला या बड़ा वाला देखें। तो हमने ऑलरेडी देखा था कि अगर हम ये वाला सर्किट देखें, दिस सर्किट इफ़ यू आर गोइंग टू सी, तो यहाँ पे क्या है मेरा कि द करंट I जो ये मेजर करेगा, जो एमीटर जो मेजर करेगा, द करंट I जो मेजर करेगा, व्हाट इज़ दिस I इज़ नथिंग बट माई V डिवाइडेड बाय इन दोनों का रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R+RA, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेजर करेगा। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये दोनों का मेजर करेगा, तो यहाँ पे जो मेरा V/I आएगा रेजिस्टेंस, तो मेरा वोल्टेज डिफरेंस V है, I कितना हो जाएगा मेरा, ये दोनों पहले सीरीज़ में है, तो करंट कितना आ जाएगा V डिवाइडेड बाय R+RA। ठीक है, इन दोनों का ये ऊपर चला जाएगा, V से V कैंसिल। सो यहाँ पे मेरा एक जो रेजिस्टेंस मेजर करेगा, बिकॉज मैंने बोला ना इन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा, जब हम अंदर की साइड में लेंगे दोनों का इक्विवेलेंट आएगा R+RA। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्चुअल मेरा था R, बट जो मेरा मेजर्ड आ रही है R+RA व्हेन आई एम टेकिंग दिस। ठीक है, व्हेन आई एम टेकिंग दिस सर्किट, जब मैं अंदर की साइड में एमीटर ले रहा हूँ। अब अंदर की साइड में मेरी वैल्यू आ रही है R+RA। अब यहाँ पे अगर मैं R की वैल्यू बहुत बड़ी ले लूँ तो ये RA का कोई इम्पैक्ट ही नहीं आएगा इस पर,
अगर मैं आर की वैल्यू सपोज मेरी 10,000 है, 10,000 ओम है, और आर मेरा कितना है 0.5 ओम, तो यहाँ पे अगर मैं इसका परसेंटेज एरर निकालूँ, ठीक है, तो मेरा पहले जो एक्चुअल वैल्यू थी मेरी 10,000 थी, सो एक्चुअल वैल्यू सॉरी मेरी 10,000 ओम थी जो मेरी आर की वैल्यू थी, अब कितनी आ रही है 10,000.5, तो परसेंटेज एरर तो कुछ भी नहीं आया। तो बेस्ट यही रहेगा कि मैं अपने जो बड़ा वाला रेजिस्टेंस है आई शुड पुट इट हेयर, ठीक है, जब मेरा एमिटर अंदर की साइड में लगा हुआ है, दैट इज़ द बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो। जब मेरा अंदर की साइड में जब मेरा एमिटर अंदर की साइड में लगा हुआ है, दैट इसके जो जैसे मैं वोल्ट ये मेजर कर रहा हूँ, तब उस केस में जितना बड़ा मेरा रेजिस्टेंस होगा उतना ही मेरा ये रिलेटिव एरर कम आएगा, ठीक है। बाकी हम इसको सॉल्व करके भी देखेंगे। सेकंड केस में देखते हैं, सेकंड केस में क्या होगा ना मेरा, सेकंड केस में इसमें V/I है जो मेरा रेजिस्टेंस है। यहाँ पे जो करंट होगा मेरा, द करंट विच इज इट इज़ मेजरिंग, इट इज़ नथिंग बट द इक्विवेलेंट, इन दोनों के इक्विवेलेंट होकर जो करंट आ रहा है, ठीक है, इन दोनों के इक्विवेलेंट, बिकॉज वोल्टेज इज दिस, इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज ये है मेरी, ठीक है, और जो करंट जो फ्लो होगा दैट इज़ द इक्विवेलेंट ऑफ दिस, इन दोनों रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है RV इंटू R डिवाइडेड बाई RV प्लस R, ठीक है, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और दैट इज़ V डिवाइडेड बाई RV प्लस R, सो दैट इज़ माई करंट, ठीक है, दैट इज़ माई करंट जो कि एम्पियर जो मेरा एमीटर मेजर करेगा। अब मेरे को निकालना क्या है, रेजिस्टेंस निकालना। रेजिस्टेंस क्या था मेरा, जो मेजर्ड वैल्यू आ रही है V डिवाइडेड बाई I, अब मैं इसमें वैल्यू डाल दूंगा V/I की, एंड आई विल गेट इट दिस, ये मेरा नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है, V, और ये मेरा ऊपर चला जाएगा, तो इट विल बी RV/R डिवाइड बाई RV प्लस R, ठीक है, ये I है मेरा, दिस इज़ माई I, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आएगा, सो V से V कैंसिल, और ये पूरी टर्म मेरी न्यूमरेटर में चली जाएगी, तो ये मेरा आ जाएगा फाइनल रेजिस्टेंस जो मेरा सेकेंड वाले केस में आया, जो मेरा मेजर्ड रेजिस्टेंस आया RV प्लस R, ठीक है, इस केस में आया मेरा ये वाला। अब इसके अंदर भी देखूँ मैं, इफ़ वी डिवाइड, इस केस में देखते हैं कि इफ़ वी टेक, अब हम इसको विल डू इट, अब इसमें परसेंटेज एरर हमने देखा ना, इसमें अगर मेरा बड़ा हो, तो अगर मेरा सेकेंड वाला केस है RV/R डिवाइड बाय RV/R डिवाइड बाय RV प्लस R, ठीक है, इसमें मैं डिवाइड करता हूँ, आई डिवाइड द टर्म्स बाय R इज़ नोन, R में ही मेरे को चाहिए ना, RV इज़ नोन, R से डिवाइड करो इफ़ आई एम, तो ये हो गया ऊपर RV, ये हो गया RV बाई R प्लस 1, तो यहाँ पे मेरी ये वाली वैल्यू जितनी मेरी छोटी होगी उतना ही बड़ा ये वैल्यू मेरी बड़ी होगी। ओके, नो प्रॉब्लम, विल डू इट विद द परसेंटेज एरर, ठीक है, हमने इस वाले केस में परसेंटेज एरर से देखते हैं। आई समहाउ मिस्ड इट, किस तरीके से था ये मैंने सोचा था, बट एनीवेज विल डू इट विद द परसेंटेज एरर के तरीके से। बट ये समझ में आ गया ना, जब मेरा अंदर की साइड में लगेगा देन ये तो इसके सीरीज़ में आ गया ना, सो नाउ करंट इज़ गोइंग टू गेट रिड्यूस हेयर, करंट इसका रिड्यूस हो जाएगा, तो नाउ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी R प्लस RA, ठीक है, इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R प्लस RA, और इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इसके पैरेलल में लगा हुआ है ये RV, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा RV डिवाइड बाय R प्लस R, ठीक है, तो इन दोनों में दैट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो अब इन दोनों में अगर मैं इसमें हमने देखा अगर मेरी R की वैल्यू बहुत बड़ी है, इफ़ आई एम हैविंग द वेरी बिग वैल्यू ऑफ R, तो RA का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसके अंदर मैं जितना बड़ा मेरा R की वैल्यू होगा, द बिगर द वैल्यू ऑफ माई R, देन आई इट्स बेटर टू प्रेफर इट, ठीक है। सेकेंड केस में देखते हैं कि सेम वे, अब हमने यहाँ पे सेम मेजरमेंट कर रखी है, अब हम इसका परसेंटेज एरर निकालें, दैट मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, जो मेजर्ड वैल्यू आई है R प्लस RA माइनस जो मेरा एक्चुअल वैल्यू है ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, तो यहाँ पे मेरा वी आर गेटिंग इट परसेंटेज एरर में मेरा जो R आ रहा है, कैंसिल इसको किया, जो इसको RA की वैल्यू मैंने 0.5 डाली, तो मेरा R जो आ रहा है दैट इज़ डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो जितना बड़ा मेरा R होगा उतना मेरा छोटा परसेंटेज एरर होगा, उतना वही हमने देखा, जितना बड़ा R होगा उतना मेरा छोटा परसेंटेज एरर होगा। सेकेंड केस में हमने निकाली मेजरिंग वैल्यू, जो मेरा रिजल्टेंट वैल्यू आ रही है दैट इज़ RV डिवाइड बाय R प्लस RV, ठीक है, हमने देखी ये वैल्यू किस तरीके से आ रही है। अब हम इसमें वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट परसेंटेज एरर, सो R माइनस इसको किया, एंड हायर विल सॉल्व इट, एंड वी हैव गॉट
इसको चेंज किया और वी हैव गॉट दिस 1 डिवाइडेड बाय आर प्लस आर वी बाई आर। यहाँ पे जो मेरा आर है, जितनी छोटी इसकी वैल्यू होगी, मेरी आर की वैल्यू जितनी छोटी होगी उतना बड़ा ये फैक्टर होगा। जितना मेरा छोटा होगा आर की वैल्यू उतना बड़ा ये फैक्टर होगा। जितना बड़ा ये फैक्टर होगा उतना ही छोटा मेरा ये वाला फैक्टर होगा। पूरा मेरा ये वाली टर्म मेरी उतनी ही छोटी हो जाएगी। तो जितनी छोटी ये टर्म होगी उतना मेरा कम परसेंटेज एरर आएगा। सो यहाँ पे मेरे को जितनी छोटी वैल्यू मेरे को यहाँ पे आई प्रेफर कि जब मेरा एमीटर बाहर लगा हुआ है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस में उतना ही सब छोटा वाला रेजिस्टेंस डालूँ। डेट मीन्स एक्स वाला रेजिस्टेंस में यहाँ डालूँ फ्यू ओम, और जो सेवरल थाउजेंड वाला है वो इसके मैं पैरेलल में डालूँ। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम लोग काफ़ी क्वेश्चन करेंगे अब कि इफ़ माई रजिस्टर इज़ इन पैरेलल विद दिस तो इक्विवेलेंट कितना निकल रहा है। सॉरी, इसमें सीरीज़ में लगा हुआ है अगर एमीटर, अगर रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगा हुआ है मेरा वोल्ट मीटर, तो इक्विवेलेंट के रेजिस्टेंस गॉट चेंज। तो विल सी दोज क्वेश्चंस। अब इसके बेसिस पे विल डू सम क्वेश्चंस। ठीक है, नाउ विल मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हमारे। तो तीन चार क्वेश्चन और रह गए, 5 क्वेश्चन और रह गए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा कि वोल्ट मीटर है, ए वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस आर वी एंड एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस आर ए इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़। ठीक है, सो ये मेरा दिस इज़ माई ई, ये दोनों मेरे सीरीज़ में लगे हुए हैं। एमीटर भी लगा हुआ है सीरीज़ में, और मेरा सॉरी एमीटर रेजिस्टेंस आर ए का भी सीरीज़ में लगा हुआ है। इसका आर ए है और इसका आर वी है, और दोनों सीरीज़ में लगे हुए हैं। अक्रॉस द बैटरी विद अ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, when the resistance R is connected in parallel to the voltmeter। ठीक है, अब वोल्टमीटर के अक्रॉस मैंने एक रेजिस्टेंस R लगा दिया, तो इसमें क्या होगा मेरा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इसका दो पैरेलल लगा दिया, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इसका कम होगा तो मेरा ओवरऑल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, जिसकी वजह से करंट इसमें इंक्रीज हो जाएगा। आई विल गोइंग टू गेट इंक्रीज। तो हमारे को वही दे रखा है कि जैसे आपने पैरेलल में लगाया, ठीक है, सो एज सुन एज यू कनेक्टेड इनटू पैरेलल योर रीडिंग ऑफ द एमीटर इंक्रीजेस 3 टाइम। तो दैट मीन्स आपका ये 3 टाइम इंक्रीज हो रहा है आपका करंट। दैट मीन्स आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 3 टाइम्स कम हो रहा होगा, बिकॉज योर आई, हाउ योर आई इज़ वेरीज, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू योर आर। ठीक है, तो आपका अगर आई जो 3 टाइम्स हो रहा है, दैट मीन्स आपका जो इक्विवेलेंट, आप ये लगाने के बाद ये कुछ चेंज हुआ इन दोनों का इक्विवेलेंट, और ये दोनों फिर सीरीज़ में आए होंगे, तो ओवरऑल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरा इन तीनों का मिला के आ रहा होगा, दैट शुड बी डिक्रीज टू R/3। तभी आपका ये एकदम करंट आपका 3 टाइम्स ऑफ आई हो गया है। ठीक है, सो एक आपको इससे रिलेशनशिप मिल जाएगी। फिर सेकंड मेरे को दे रखी है वाइल दैट ऑफ वोल्ट मीटर का रिड्यूस हो गया 1/3। तो यहाँ पे जो वोल्ट मीटर का पहले कितना जा रहा था, आई जा रहा था, अब ये जो हो गया I/3 हो गया। ठीक है, ओवरऑल सर्किट में करंट इंक्रीज हो गया 3I, बट वोल्ट मीटर में I/3 हो गया। सो दैट मीन्स तो करंट बाकी का कहाँ जा रहा है, आई टोटल जो करंट मेरा था यहाँ पे 3I था। अब सेकंड केस में, यहाँ पे सेकंड केस में ना, जब मेरा ये लग गया रजिस्टर्स, तो यहाँ पे करंट हो गया 3I। जैसे हमने देखा है मीटर वैल्यू इन एमीटर की रीडिंग 3 टाइम इंक्रीज हो गई, दैट मीन्स करंट यहाँ पे 3 टाइम इंक्रीज हो गया। 3 टाइम इंक्रीज हुआ, दैट मीन्स वन कॉन्सेप्ट इज कि मेरा ओवरऑल रेजिस्टेंस मेरा R/3 हो गया। जो पहले था मेरा इन दोनों का जो था उसका R/3 हो गया। पहला तो ये हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। दूसरा आप लगाएंगे कि यहाँ पे मेरे को वोल्ट मीटर की भी रिड्यूस 1/3 हो गया। पहले वोल्ट मीटर का कितना था मेरा, इनिशियली माई वोल्ट मीटर वॉज आई। ठीक है, इनिशियली वोल्ट मीटर में आई था, अब कितना हो गया वोल्ट मीटर में I/3, और टोटल करंट कितना आ रहा है मेरा 3I। सो दैट मीन्स I/3 इधर चला गया एंड 8I/3 इधर आ गया। ठीक है, नाउ सेकंड इक्वेशन हम लगाएंगे कि हमारा जो करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर रेजिस्टेंसेस। तो इसका रेजिस्टेंस देखेंगे, इसका देखेंगे, और मेरे को आई पता ही है, मेरे को बस फाइंड द वैल्यू ऑफ RV एंड RA इन टर्म्स ऑफ R निकालनी है। तो इससे एक रिलेशनशिप निकालेंगे, दूसरा रिलेशनशिप निकालेंगे जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो इससे रिलेशनशिप निकालते हैं। तो यहाँ पे कितना है मेरा RV, यहाँ पे करेंगे RV इंटू I/3 इज इक्वल टू R इंटू 8I/3। आई से आई कैंसिल, तो यहाँ से 3 से 3, तो RV की वैल्यू, R की वैल्यू आ गई आपकी, RV निकालना है ना, R की टर्म्स, RV में आ गया आपका 8 टाइम्स ऑफ R। ठीक है, सो यही निकालना था आपको, ये आ गया 8 टाइम्स ऑफ R। सेकेंड आप मैंने बताया कि आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 टाइम्स हो जाएगा। सो 3 टाइम्स हाफ हो जाएगा, बिकॉज करंट इज इंक्रीजिंग 3 टाइम्स। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका जो होगा पहले वाले का, दैट इज इस जो अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, दैट इज इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट विल बी 1/3 टाइम्स ऑफ दिस। ठीक है, तो वही वाली इक्वेशन लगाएंगे। तो इसका कितना हो गया, इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया, ये दोनों पैरेलल में हो गए। सो RRV डिवाइड बाय R+RV प्लस ये सीरीज में हो गया RA। ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज़ 1/3 टाइम्स ऑफ जो मेरा इनिशियल था वो कितना था, RA+RV। तो यहाँ से आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ RV। ठीक है, RV की वैल्यू डाल दो जो आपने निकाली है 8R। तो यहाँ पे अननोन क्या है आपका RA, यू विल कैलकुलेट इट, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ RA एज 8R/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है मेरे को, जस्ट अ सेकेंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है मेरे को EMF दे रखी है, हैविंग द इंटरनल रेजिस्टेंस R, ये वैल्यू बता रखी है, ठीक है 6 और इंटरनल रेजिस्टेंस 2.5, द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 25 ओम। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो मेन कॉन्सेप्ट है आपको देखना है कि जब वोल्ट मीटर और एमीटर आपके सीरीज़ और पैरेलल में रखते हैं तो किस तरीके से आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, किस तरीके से आपके करंट चेंज हो जाते हैं, किस तरीके से आपका वोल्टेजेस चेंज हो जाती हैं। सो दैट इज़ वन ऑफ द फ्लॉ इन द वोल्ट मीटर एंड एमीटर दैट ड्रॉस द करंट टूवर्ड्स इनटू इट्स सर्किट। सो जिसकी वजह से ये सर्किट के अंदर करंट की चेंजेस खिला देते हैं, जिसकी वजह से एक्यूरेट नहीं रह पाता ये। तो अभी हम उसमें ये वाले क्वेश्चन में वही कॉन्सेप्ट देखेंगे जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन में देखा, सेम इस वाले क्वेश्चन में भी हम यही कॉन्सेप्ट देखेंगे। सो EMF दे रखा है आपको, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे रखा है आपको 25 ओम, ठीक है। द रेजिस्टेंसेस ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर दे रखे हैं कि एमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा 5 एंड वोल्ट मीटर का दे रखा है 225, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को इस तरीके का पहला दे रखा है स्विच S, और ये इधर की साइड है और एक ये इधर की साइड है। पहले केस में कह रहा है फाइंड द रीडिंग ऑफ माई एमीटर एंड वोल्ट मीटर, जब इस तरीके से कनेक्टेड है। तो दिस इज़ माई कनेक्शन राइट नाउ, दिस इज़ माई कनेक्शन, ठीक है, दिस इज़ माई कनेक्शन राइट नाउ। ये वाला मेरा ये एमीटर ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। ये वाला मेरा सर्किट है ही नहीं, ये वाला ओपन है, ठीक है एमीटर। सो इस केस में जो होगा मेरा ये इस तरीके से जब मेरा कनेक्टेड है, ये वाला मेरा सर्किट है। तो इस केस में अगर आप देखें तो ये दिस वन, दिस इज माई एमीटर। सो इस केस में आपका ये 2, सो नाउ दीज 2 आर इन पैरेलल, ठीक है। इस केस में देखेंगे ये दोनों पैरेलल हैं। पहले हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो उसमें क्या है मेरे, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, फिर ये सीरीज़ में है और ये सीरीज़ में है इसके साथ, ठीक है। तो हमारा पहले केस में जब हमारा यहाँ पे कनेक्टेड है तो मेरा ये और ये दोनों के रेजिस्टेंसेस मेरे पैरेलल हैं। तो इन दोनों के पैरेलल कितना हो जाएगा 25 × 225 डिवाइडेड बाय 25 + 225, ठीक है। ये दोनों पैरेलल में आ गए इक्विवेलेंट। ये एमीटर के साथ सीरीज़ में है फिर, ठीक है, प्लस एमीटर का कितना हो गया मेरा 5 ओम, प्लस ये मेरा 2.5 सीरीज़ में 2.5। तो इससे क्या आएगा मेरा R इक्विवेलेंट आ गया टोटल इस सर्किट का। जब मेरा ये S से यहाँ से कनेक्टेड है तब मेरा इसका R इक्विवेलेंट आ गया। अब मेरे को निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर। रीडिंग ऑफ एमीटर का मतलब मेरे को यहाँ पे करंट निकालना है इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है। आई हैव टू फाइंड आउट दैट करंट, ठीक है। वन थिंग इज़ दैट। सेकेंड थिंग इज़ आई हैव टू फाइंड आउट द वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का मतलब है कि आई हैव टू फाइंड आउट द, जब मेरा इसमें करंट निकाल गया, आई मल्टीप्लाई बाई 25 एंड जब मेरा करंट आ गया एंड the value of my current will be there, so I'll just see the drop across this 25. इसके across we have to find out drop कितना होगा इसके across. So we'll do that. इसके across drop निकालना है मेरे को, ठीक है। So अब हम क्या करते हैं, पहले इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं जैसे हमने इस वाले केस में देखा था ना। इसका इक्विवेलेंट यहाँ पे, तो सेम ऐसे ही यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा मेरा RV 225 + 25। सो पहले R इक्विवेलेंट हमने टोटल निकाला, ये आ गया 2.5, ये इसके साथ सीरीज़ में, ये भी सीरीज़ में और ये दोनों पैरेलल में, ठीक है। तो ये मेरा टोटल आ गया 30। अब मेरे को पूरे सर्किट में जो मेरा ये मेरा सर्किट फ्लो कर रहा होगा, दिस सर्किट, ठीक है, ये पूरा सर्किट, ये दोनों पैरेलल में आ गए ना। ये पूरे सर्किट में मेरा करंट कितना होगा, दैट करंट विल बी देयर इन द एम्पियर। तो ये करंट कितना होगा मेरा, दैट इज़ 6 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट। तो ये कितना आ गया 0.2 एम्पियर। तो दैट इज़ अ टोटल करंट विच इज़ फ्लोइंग थ्रू द एम्पियर इन द फर्स्ट केस, ठीक है। पहले केस में दिस इज़ माई करंट। सेकेंड, अब इसके अक्रॉस मेरे को वोल्टेज निकालनी है। आई हैव टू फाइंड आउट द वोल्टेज अक्रॉस इट। तो वोल्टेज किस तरीके से निकालेंगे हम, व्हाट वी विल डू, करंट मुझे पता है, विल टेक द इक्विवेलेंट ऑफ दिस, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लेते हैं। करंट मुझे पता है, करंट इट इज़ फ्लोइंग थ्रू हेयर, कितना जा रहा है ये इस वाले सर्किट में से, द करंट इज़ फ्लोइंग एज 0.2। अब इन दोनों का मैं इक्विवेलेंट ले लूँ रेजिस्टेंस। सो 25 × 225 डिवाइड बाई 25 + 225, इनका इक्विवेलेंट आ गया मेरा R इक्विवेलेंट। अब इसको मैं I से मल्टीप्लाई कर दूँ जो मैंने यहाँ से निकाला है, इट इज़ गोइंग टू गिव मी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस विच इज़ माई वैल्यू ऑफ माई V, ठीक है। सो यहाँ से मेरे को V मिल गया जो मेरा वोल्ट मीटर की रीडिंग है। एमीटर की रीडिंग मेरी यहाँ पे मिल गई। अब सेकंड केस में क्या है, जब मैंने इसको यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, सो पहले केस में हमने देखा जो मेरा बैटरी से करंट आ रहा है वही मेरा एमीटर का करंट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि पहले केस में मेरा इस तरीके से सर्किट, इसको मैंने जब पैरेलली इन दोनों को एक साथ क्लब कर दिया, इसके और इसके रेजिस्टेंस को, तो मेरा करंट इस तरीके से, ये इस तरीके से मेरा करंट फ्लो किया, ठीक है, इस तरीके से मेरा करंट फ्लो किया।
दिस माई करंट फ्लो। तो यहाँ पे जो बैटरी से मेरा करंट जा रहा है सेम मेरा एमीटर में करंट जा रहा है। सो आई विल से तो बैटरी का करंट है वही मेरा एमीटर का करंट है। अब जब मेरा सेकंड में सर्किट में मेरा यहाँ से कनेक्ट होगा मेरा, दैट इज़ इन द सेकंड केस दिस इज़ माई सर्किट, ठीक है, ये मेरा एमीटर। अब एमीटर इससे कनेक्टेड नहीं है, एमीटर इस तरीके से कनेक्टेड है। नाउ द एमीटर इज कनेक्टेड लाइक दिस। सो अब जो मेरा दिस इज माई वोल्टमीटर, सो नाउ वोल्टमीटर इज नॉट पैरेलल टू दिस, सो विल जस्ट रीड्रॉ द सर्किट। तो सेकेंड वाले केस में मेरा इस तरीके का सर्किट आ जाएगा। इस तरीके का मेरा सर्किट आ गया सेकंड केस में। अब जो मेरा एमीटर का करंट है, दैट एमीटर करंट विल नॉट बी द बैटरी करंट, बिकॉज यहाँ से जो बैटरी का करंट आएगा दैट इज आई, अब वो डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। इसमें जो करंट आएगा इस वाली ब्रांच में दैट इज माई एमीटर करंट, ठीक है। पहले वाले में नीचे में नहीं जा रहा था मेरा करंट, ठीक है। पहले वाले में वी हैव डन द इक्विवेलेंट ऑफ दिस, इन दोनों ये दोनों को पैरेलल लेके हमने सीरीज में ये इसमें ही करंट हमारा जा रहा था फिर। तो अब इस केस में क्या होगा, वी कैन नॉट टेक द इक्विवेलेंट ऑफ दीज टू, इन दोनों का इक्विवेलेंट नहीं ले सकते। सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि इसमें कितना करंट आ रहा है। इस ब्रांच में मेरा कितना करंट आएगा वो मेरे को बताएगा। सेम वे माई वी, ये जो मेरा वी होगा दैट इज अक्रॉस के इसका और इसका रेजिस्टेंस इनटू दिस आई जो मेरा इस वाली ब्रांच में फ्लो कर रहा होगा। अब हमें वो निकालना है। सेकंड में जब मैंने स्विच इधर लगाया, सो इफ़ आई कनेक्टेड द स्विच हेयर, तो मेरा इस तरीके का बन गया, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट देयर, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। so, अब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकालेंगे, ये दोनों मेरे सीरीज़ में आ गए, ठीक है। अब ये सीरीज़ में आ गए, इन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा और फिर ये और ये तीनों के मेरे पैरेलल में आ गए। इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, दिस अब पहले हम लेते हैं। सो यहाँ से करंट फ्लो किया, सो दिस इज़ माई दिस आर एंड दिस इज इन सीरीज, तो इन दोनों का कितना हो गया, 30 हो गया इनका, ठीक है, 30 हो गया। सो दिस इज माई 30, नाउ दिस 30, सो ये मेरा इन दोनों का 30 हो गया एंड दिस इज इसका सपोज मेरा 225 है, ठीक है, ये ऐसे है। तो ये दोनों अब मेरे पैरेलल में हो गए, तो 225 और 30, तो दीज आर इन पैरेलल। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे। सो सेकंड केस में हमने किया 225 इंटू 30 डिवाइड बाय 30 प्लस 225, इन दोनों का इक्विवेलेंट आ गया, ये नीचे वाले दोनों का। अब इसके साथ ये मेरा सीरीज़ में है, सो 2.5 प्लस दिस, इसका इक्विवेलेंट आ गया मेरा सेकंड वाले सर्किट का। आर इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी 29 वोल्ट। अब मेरा जो बैटरी से मेरा करंट आएगा दैट इज़ अ डिफरेंट करंट। जो बैटरी से करंट आएगा वो मेरा होगा कि ई डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट जो मैंने किया यहाँ से, तो 6 डिवाइडेड बाय 29। तो मेरा यहाँ पे जो करंट आ रहा है दैट इज़, अब यहाँ पे मेरा ब्रांचिंग हो जाएगी करंट्स की, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो इस ब्रांच में मेरा करंट जाएगा वही मेरा एमीटर का करंट होगी, जो मेरी एमीटर की वैल्यू होगी वो वाली होगी। अब टोटल मेरा करंट जो आ रहा है बैटरी के थ्रू वो आ रहा है 6/29, जो मेरा आर इक्विवेलेंट आया। आर इक्विवेलेंट हमने देखा किस तरीके से निकाला, ये दोनों मेरे सीरीज़ में आ गए, ठीक है। तो इसका 5 है, इसका 25 हो गया, तो ये दोनों सीरीज़ में है, तो इसका टोटल हो गया 30, ठीक है, 30 हो गया। अब ये 30 और ये 25 मेरा, ये 225, ये दोनों पैरेलल में, ठीक है, दीज बोथ आर इन पैरेलल, इन दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट निकालेंगे और फिर वो ये आर के साथ सीरीज़ में, ठीक है। अब मैं निकालूंगा आई इन ब्रांच ए। अब इस वाली ब्रांच में मेरे को करंट निकालना है, ठीक है। अब इसमें करंट निकालते हैं। सो इसमें किस तरीके से करंट निकालें, करंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू योर रेजिस्टेंसेस। तो यहाँ पे करंट मेरा आई आ रहा है, तो ये डिवाइड कहाँ हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है। तो इसमें जो करंट आएगा दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो इसका रेजिस्टेंस है, तो इसमें जो करंट आएगा दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसका जो करंट है। तो हम वही जो हमने करंट डिवीजन वाला रेशियो देखा था उस तरीके से करेंगे। तो इसमें जो करंट आएगा दिस इज आई इज़ नथिंग बट 225 डिवाइडेड बाय 225, ये 225 ना, प्लस 30 इन दोनों का इंटू आई की वैल्यू। सो दिस इज़ माई करंट इन दिस ब्रांच विच इज़ गोइंग टू गिव मी माई एमीटर रीडिंग, ठीक है। ये मेरी एमीटर की रीडिंग आई 0.2 जो मेरा मेन करंट है ये वाला, इंटू 225 जो हम देखते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेशियो होता है ना मेरा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है, तो 225 डिवाइड बाय 225 प्लस 30, 0.18 एम्पियर आ गया मेरा, ठीक है। अब मेरा 0.18 एम्पियर आ गया। सो अब मेरे को इसके ये मेरा ऐसे कनेक्टेड है वोल्ट मीटर ना, यहाँ से इधर कनेक्टेड है, ठीक है। सो ये मेरा ऐसे कनेक्टेड है। नाउ इसके अक्रॉस मेरा पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, आई जो मैंने ब्रांचिंग वाला निकाला है इंटू 25 प्लस 5, ठीक है। ये मेरा 25 हो गया, ये 5 हो गया। सो आई ए इंटू 25 प्लस 5, दिस इज़ माई वोल्टेज वैल्यू, ठीक है, एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग, ठीक है, राइट। सो दैट वाज देयर इन दिस क्वेश्चन। अब जल्दी से देख लेते हैं, हमने 2-3 क्वेश्चन और रह गए, इट्स ऑलमोस्ट 1 आवर। अब इसके अंदर क्या दे रखा है मेरे को, 2 वोल्ट मीटर दे रखे हैं V1 एंड V2, जिनके रेजिस्टेंसेज हैं इसका 5000 है और इसका 3000 है।
नाउ दे आर रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड विद द रेजिस्टेंसेस R1 3000 है एंड R2 मेरा 5000 है एंड आइडियल बैटरी ऑफ EMF दिस इज कनेक्टेड अक्रॉस द वोल्ट मीटर. नाउ मेरे को रीडिंग बतानी है पहली ऑफ वोल्ट मीटर V1 एंड 2 व्हेन S1 इज ओपन. जब S1 ये मेरा ओपन है तब बतानी है. S1 इज क्लोज, जब ये S1 मेरा क्लोज हो गया तब बतानी है. तीसरा बताना है मेरे को करंट बताना है थ्रू दिस स्विच कितना होगा व्हेन इट इज़ क्लोज. जब ये क्लोज हो जाएगा इसके थ्रू मेरे को करंट बताना है. 3 चीज़ें बतानी है. तो ये मेरी बैटरी E है, ठीक है. यहाँ पे ये बैटरी विल बी यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, ठीक है. ये टोटल मेरा करंट E है ना इसमें, दिस इज टोटल माई E करंट, ओ सॉरी E पोटेंशियल है मेरा. सो दैट पोटेंशियल विल बी डिवाइडेड जब ये मेरा ये ओपन है, ठीक है. व्हेन माई सर्किट इज़ ओपन, पहले केस में द सर्किट इज़ ओपन, तो ये जो मेरा पोटेंशियल डिवाइड होगा ये मेरा E जो डिवाइड हो रहा होगा. सो दिस E विल बी डिवाइडेड बिटवीन दिस टू वोल्ट, इन दोनों के बीच में डिवाइड हो रहा होगा ये जो मेरा E है. और ये किस तरीके से डिवाइड होगा, E विल बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर रेजिस्टेंसेस. जिसका बड़ा रेजिस्टेंस होगा उसमें ज़्यादा ड्रॉप होगा. और इन दोनों का टोटल जो आएगा V1 प्लस V2 इज़ नथिंग बट माई E, ठीक है. और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जिसका रेजिस्टेंस होगा उसका उसके अक्रॉस ड्रॉप सबसे ज़्यादा होगा, उसके अक्रॉस मेरा पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा. सो दैट इज़ द फर्स्ट केस व्हेन आई एम हैविंग द सर्किट एज ओपन. जब मेरा ओपन सर्किट है, ठीक है. जब मेरा ओपन सर्किट है दैट इज़ माई फर्स्ट केस, राइट. सो इसमें जब मेरा सर्किट ओपन है दैट इज़ माई फर्स्ट केस. अब इस केस में देखते हैं जो मेरा यहाँ पे इसमें अब निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं. V1 कितना है मेरा, V1 इज़ माई 5000. सो इसके अक्रॉस जो आएगा 5000 डिवाइडेड बाय ये 3000 है, 8000 हो गया टोटल इनटू 400. यहाँ से मेरा कितना आ गया, मेरा आई गॉट द वैल्यू 250, ठीक है. तो V1 आ गया 250, सेकंड आ गया मेरा 150, ठीक है. इन दोनों में डिवाइड हो जाएगी ये वोल्टेज, ठीक है. व्हेन माय सर्किट इज़ ओपन, ठीक है. व्हेन द सर्किट इज़ ओपन सो दीज टू विल बी डिवाइडेड, ओके. राइट, क्योंकि ये मेरा ऐसे हो जाएगा ना, ये वाला सर्किट इस तरीके से फ्लो होगा मेरा सर्किट. तो इसके अक्रॉस जो होगा E होगा और इसके अक्रॉस भी. सो बेसिकली ये ऐसे देख सकते हो आप, ये मेरा V1 है, ये V2 है. तो यहाँ पे जो E आएगा वो यहाँ पे आ गया, ठीक है. तो और ये मेरा 0 हो गया. तो ये इसके अक्रॉस भी मेरा टोटल E है, इन दोनों के अक्रॉस भी मेरा E है, और ये दोनों रजिस्टर के अक्रॉस भी मेरा यहाँ पे E है, ठीक है. तो यहाँ पे भी E है. तो रजिस्टर के अक्रॉस निकालना होता है वो भी निकाल लेते, बट हमारे को ये पूछा गया कि वोल्ट मीटर की रीडिंग. तो वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आ जाएगी, ये दोनों की एज़ पर देयर रेजिस्टेंसेस इट विल गेट डिवाइडेड. तो पहले में रीडिंग आई 250, दूसरे में रीडिंग आ गई 150. अब हम कह रहे हैं एस को मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है. तो नाउ जब मैंने एस को क्लोज कर दिया सो दिस विल बी माई E. सो यहाँ पे जब मैंने एस को क्लोज कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा ना, दिस एंड दिस रेजिस्टेंसेस दे बोथ विल बिकम पैरेलल, ठीक है. बिकॉज ये कॉमन पॉइंट हो गया, और यहाँ पे ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस जो होगा इसका, ठीक है, ये कनेक्ट हो गए. तो ये यहाँ से जो आ रहा होगा मेरा Z0, और ये सारे मेरे सपोज ये X है, तो ये सारे सबके X पॉइंट कनेक्टेड है ना ये वाले, ठीक है. इन सबके रेजिस्टेंसेस यहाँ पे X हो जाएगा, और ये मेरा E हो जाएगा, ये मेरा 0. सो आई कैन से दीज टू आर इन पैरेलल एंड दीज टू आर इन पैरेलल, ठीक है. दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, इन दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट आ जाएगा. और फिर ये दोनों आपस में, इन दोनों का जो पैरेलल इक्विवेलेंट आएगा वी विल सी कि दैट इज़ इक्वल, ठीक है. इसका जो इन दोनों का जो मेरा पैरेलल आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और इन दोनों का पैरेलल आएगा, बिकॉज इसका कितना है मेरा 5000, इसका 3000 है, इसका कितना है मेरा 3000 और इसका 5000 है. तो अब मैं इन दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट निकालूंगा और इसका पैरेलल इक्विवेलेंट निकालूंगा, दोनों का सेम वैल्यू आएगी, ठीक है. तो दोनों के सेम वैल्यू आ गई, दोनों के रेजिस्टेंसेस सेम हो गए मेरे जब मैंने ये कनेक्ट किया इसको. अब दोनों के मेरे सेम रेजिस्टेंस हो गए, और ये मेरा E है, और ये मेरे को सपोज इसका इक्विवेलेंट ये हो गया, ठीक है. और ये इक्विवेलेंट हो गया, ये E हो गया, और ये मेरा R, दोनों R आ रहे हैं, तो दोनों में मेरा इक्वल डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज मेरे R दोनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेम आ रहे हैं. तो सेकंड केस में मेरा जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दोनों के अक्रॉस, दैट विल बी दोनों वोल्ट मीटर के अक्रॉस जो मेरा सेकंड केस में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट इज़ इक्वल, ठीक है. बोथ आर द इक्वल सेकंड केस में, बिकॉज ये दोनों मेरे पैरेलल में हो जाएंगे एंड दिस विल बी इन पैरेलल. तो इनके अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा दैट इज कम्स आउट टू बी इक्वल. सो इक्वल आ गया. सो दैट मीन्स जो मेरा वोल्टेज ड्रॉप होगा, सो यहाँ पे अगर मेरा 400 है तो इसके अक्रॉस मेरा 200 हो गया, यहाँ पे मेरा 0 हो गया, ठीक है. तो पोटेंशियल ड्रॉप विल बी यहाँ पे भी 200 हो गया एंड हेयर ऑल्सो 200 पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है. पोटेंशियल ड्रॉप कम्स आउट टू बी इक्वल, बिकॉज यहाँ पे भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरा यू कैन टेक इन, अगर मैं इन दोनों को पैरेलल में लेके, सो आई जस्ट मेक द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लाइक दिस, सेम वे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लाइक दिस, ठीक है. और इसके अक्रॉस मैं
V1 लगा दूँ और ये मेरा V2 है। सो यहाँ पे इसके अक्रॉस जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेम इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट इज़ 200 एंड 200, ठीक है। सो अब हम देखें यहाँ पे मेरा सपो ये मेरा 400 था, यहाँ पे ड्रॉप हुआ मेरा V1 कितना है 200, तो ये 200 हो गया और ये भी मेरा ये मेरा 0 हो गया, ठीक है। दिस इज़ माई 0। सो नाउ अगर मैं इसके अक्रॉस यहाँ पे मेरे को करंट निकालना है और यहाँ पे मैं करंट निकाल लूँ, आई विल फाइंड आउट दिस I1, सो सपोज दिस I2 निकाल लूँ मैं यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है इसके अक्रॉस, और मैं ये वाला करंट निकाल लूँ जो मेरा यहाँ पे जा रहा है, बिकॉज आई नो दिस वैल्यू, ये वैल्यू कितनी है 200 है, तो ये भी 200 हो जाएगा, दिस इज़ ऑल्सो 200। सो अगर मैं ये 400 है, सो 400 माइनस 200 डिवाइडेड बाय दिस R1 कितना है मेरा 3000। सो यहाँ से जो मेरी वैल्यू आएगी दैट इज़ गोइंग टू गिव मी माई I2, ये मेरा I2 दे देगा, ठीक है। अब मैं ऐसे ही I4 निकाल लूँ, ठीक है। तो I2 माइनस I4 जो होगा मेरा I2 माइनस I4, इट इज़ गोइंग टू गिव मी जो करंट मेरा इस ब्रांच में जा रहा होगा, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट I2 मैंने निकाला, I4 निकालता हूँ, I2 माइनस I4 आई विल गेट द वैल्यू कि जब मेरा करंट निकालना है स्विच के थ्रू, तो वो मेरे को करना है। तो ये मैंने निकाल लिया, 400 हो गया एंड ये मेरा 200 था, सो दिस इज़ ऑल्सो 200। सो 400 माइनस 200 डिवाइड बाई 3000, ये मेरा हो गया I2, ठीक है। और I4 हो गया मेरा, दिस इज़ 200, दिस इज़ 0, सो 200 डिवाइडेड बाय ये R2 कितना है, R2 इज़ माई 3000, R2 इज़ माई 5000, सो दिस इज़ माई I4। तो अब मैं I2 में से I4 माइनस करूँगा, I2 मेरा आया, I2 कम्स आउट टू बी इक्वल टू I2 विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1/15 एंड दिस 200 बाई 3000 आएगा, तो 1/15 ये आएगा 1/25। इफ़ आई डिवाइड 1/15 माइनस 1/25 यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 2/75। सो इसके थ्रू जो करंट पास हो रहा होगा 2/75 करंट पास ऑन हो रहा होगा, ठीक है, राइट। सो नेक्स्ट विल मूव ऑन। सो इसके अंदर वही है यार, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में या मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट में आप जितने क्वेश्चन करोगे यू विल गेट मोर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, बिकॉज क्वेश्चन में जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना उसमें बहुत ही लिमिटेड हम लोग अप्लाई कर पा रहे हैं उसको, मेजरली हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी के ही कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं, बट थोड़े ट्रिकी हैं इसमें कि वोल्ट मीटर के साथ लगा के, क्योंकि वोल्ट मीटर लगा के ना माइंडसेट ये नहीं रहता कि उसके अंदर रेजिस्टेंस है, उसके अंदर वोल्टेज मेजर का माइंडसेट रहता है, तो थोड़ा इसलिए ट्रिकी हो जाते हैं ये। बट एनीवेज द बेस्ट इज़ टू डू एज मैनी क्वेश्चंस ना, आपको मिल रहे हैं अच्छे क्वेश्चंस, यू डू एज मैनी क्वेश्चंस एज यू कैन। बट आई थिंक जो क्वेश्चन हम लोगों ने कवर अप करे हैं उससे काफ़ी क्वेश्चन यू कुड एबल टू सॉल्व इट, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन रह गए, विल सी दोस्तों, ये थोड़े इजी क्वेश्चन ही हैं। तो हमारे को बताना है इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेजर अ रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट ऑपरेटिंग 120 वोल्ट, देयर इज़ 1 गैल्वेनोमीटर, एक गैल्वेनोमीटर है लगा रखा है मैंने, तो इसके अंदर हम जब भी गैल्वेनोमीटर आए उसकी लिमिटेशन हो गई जाएगी इसके अंदर मेरे को, इस वाले सर्किट के अंदर। सो मेरे को मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट ऑपरेटिंग एट 120 वोल्ट, तो इसका रेजिस्टेंस बताना है मेरे को, और ये 120 वोल्ट से कनेक्टेड है एंड देयर इज़ ओनली 1 गैल्वेनोमीटर हमारे पास पड़ा हुआ है जिसकी करंट सेंसिटिविटी ये है, ठीक है। तो मेरे को ये बताना है कि वो कितना मैं रेजिस्टेंस लगाऊँ, कितना रेजिस्टेंस मेरे को मिनिमम रेजिस्टेंस लगाना चाहिए, तो कितना रेजिस्टेंस लगाऊंगा, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो मेरा करंट जो फ्लो करेगा दैट शुड बी IG, जो इसका फुल डिफ्लेक्शन कर रहा है, इससे ज़्यादा करंट नहीं आ सकता, तो मेरे को इतना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा कि मेरा करंट IG आए, तो दैट इज़ व्हाट द कॉन्सेप्ट वी हैव टू डू। अब इसके अंदर मेरे को IG निकालना है, मेरे को दे रखा है करंट सेंसिटिविटी पर डिवीजन दे रखा है एंड आई हैव बीन गिवन फुल स्केल 40 डिवीजन, तो आई 40 इंटू 10⁻⁻⁶ ये मेरी आ गई IG की वैल्यू कि मेरे को इस सर्किट में इतना ही करंट चाहिए। तो इस करंट के लिए क्या करूँगा मैं, इतना करंट कैसे आएगा, करंट माई IG इज़ नथिंग बट माई 120 डिवाइडेड बाई x कैसे निकलेगा मेरा 120 डिवाइड बाई इतना ही IG चाहिए, दैट इज़ 40 इंटू 10⁻⁻⁶। सो फ्रॉम हेयर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर x, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, मेरा मिली एमीटर है उसकी रेंज ये है, तो अगेन अगर ये रेंज दे रखी है तो एमीटर के थ्रू इतना ही करंट पास ऑन होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड द रेजिस्टेंस 9 ओम इसका रेजिस्टेंस है, एमीटर मिली है इसका 10 मिली एम्पियर, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट ये है, तो इस वाली ब्रांच में इतना ही करंट जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। सो द मीटर इज़ गिवन फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर द करंट I, ठीक है, व्हेन A एंड B आर यूज, तो मैं A और B को जब मैं यूज़ कर रहा हूँ तो आई हैव गिवन I करंट हेयर, ठीक है। I में से कितना इधर जाएगा एमीटर में हमने देखा, इट इज़ गोइंग टू गो 0.01 एम्पियर करंट जाएगा, बाकी का जो करंट जाएगा दैट इज़ गोइंग टू गो हेयर। करंट एंटर्स थ्रू ए, यहाँ से करंट एंटर करेगा, ठीक है, तो इधर कुछ करंट जाएगा, इधर जाएगा और इधर से वापस आके इधर आ जाएगा। सो इट विल गो लाइक दिस, ठीक है, A और B में ही जाएगा, A और B ओनली वी आर कंसिडरिंग। सो दैट मीन्स
ये वाला जो रेजिस्टेंस है एंड ये वाला रेजिस्टेंस, दीज बोथ आर इन सीरीज, और ये पैरेलल में इनके। तो जो करंट डिवाइड होगा, अब इसमें क्या करना है ना, बेसिकली हमें निकालना है वैल्यू ऑफ आई। तो अगर मेरा आई यहाँ से करंट आ रहा है और मुझे पता है इसमें जा रहा है 0.01 एम्पियर, इस वाले में मेरे को पता है 0.01 एम्पियर ही जाना है। सो दैट मीन्स यहाँ पे कितना जाएगा, आई माइनस 0.01। तो अब और हमें ये भी पता है जो करंट डिवाइड होता है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर रेशियो। अब हमें वही करना है कि यहाँ पे जो मेरा करंट है 0.01 डिवाइडेड बाय नीचे कितना है, आई माइनस 0.01, और अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर रेजिस्टेंसेस है। तो यहाँ पे ऊपर कौन सा आएगा, जो मेरा ये मेरा इसमें ट्रैवल कर रहा है ना, सो मेरा ये आएगा 0.1 जो ये वाला रेजिस्टेंस है, और नीचे वाले में कौन सा आएगा, ये मेरा इसका प्लस ये वाला, दोनों सीरीज़ में। तो ये कितना हो जाएगा, 9 प्लस 0.9। ठीक है, सो दैट इज़ माई फ्रॉम हेयर आई इज़ अननोन, वी कैन गेट द वैल्यू हेयर। ठीक है, तो हमने क्या किया, आई करंट फ्लो कराया, इसमें मेरे को लिमिटेशन दे रखी है, इतना ही करंट पास होना होगा, तो बाकी से मेरा आई माइनस दिस मच हो रहा होगा, और मेरे को करंट इस तरीके से ही दे रखा है कि ऐसे ही वापस आना चाहिए। सो दैट मीन्स ये वाला सर्किट, ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला दोनों सीरीज़ में हो जाएंगे, और ये सीरीज़ में हो जाएंगे, और ये इसके पैरेलल है। अब इन दोनों में जो करंट डिवीजन कैसे होगा, एज पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर रेजिस्टेंसेस, तो हमने बस यहाँ पे करंट डिवीजन किया हुआ है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर रेजिस्टेंसेस, सॉल्व करेंगे इसको, आई की वैल्यू आ जाएगी मेरी 1। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, इतना ही था हमारा। सो आज हमने देख लिया, वी हैव सीन द कॉन्सेप्ट ऑफ गैल्वेनोमीटर, एमीटर एंड वोल्टमीटर, 3 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स देख लिए। गैल्वेनोमीटर से हमने एमीटर बनाना देख लिया, और गैल्वेनोमीटर से हमने वोल्टमीटर बनाना देख लिया। वी हैव सीन द कंसेप्ट ऑफ शंट और वोल्टमीटर। वी हैव सीन कि अगर हमारा एमीटर और वोल्टमीटर सर्किट्स में लगे हों तो हाउ देयर रेजिस्टेंसेस आर गोइंग टू इम्पैक्ट द वैल्यूज़ ऑफ द करंट एंड वोल्टेजेस एज पर द थियोरेटिकल मेजरिंग वैल्यू और एज पर द मेजरिंग वैल्यू फ्रॉम द एमीटर एंड वोल्टमीटर। जब भी एमीटर और वोल्टमीटर लगेंगे, बिकॉज दे आर हैविंग द रेजिस्टेंसेस, दे विल ड्रॉ सम करंट फ्रॉम द सर्किट, जिसकी वजह से मेरे मेजरिंग वैल्यू में इफेक्ट आता है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में वही देखेंगे कि हाउ टू अवॉइड दैट इम्पैक्ट। सो वी आर गोइंग टू स्टडी new set of devices, new set of instrument which is called potentiometer. That is what we are going to do in the next lecture. ठीक है, so that's all for today. So all right, thank you.